ललित आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियबी की गावत ब्रह्मा दिक मोहि नारद पारमिक विज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष अनुसारद परनि पवन सुत कीरतनी भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियबी गावत वेद पुराण यश दस छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काग भूषण गरुड़ के आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियबी कलिमलहारने विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की गगन रोग भव मोरि अमेकी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियबी की आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियबी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए अयोध्यानाथ की जय सियावर रामचंद्र की जय कुश व्यास जी महाराज की जय। आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज बहुत सुंदर सा दिन, भगवान का जन्मोत्सव का दिन। कथा के माध्यम से हम लोग भगवान के पावन चरित्र में आज जन्म में प्रवेश करेंगे। आप सभी तक ये आवाज अवश्य प्राप्त हो रही होगी। आप सभी अपने दैनिक कार्य, गृहस्थ को कार्य संपन्न करते हुए आशा है आप निकल चुके होंगे। मंदिर प्रांगण में भगवान की कथा चल रही है, ऐसा विचार करते हुए निकले हैं। और जो अभी घर तक
घर से ना निकले हों उन सभी से आग्रह कि शीघ्र से शीघ्र अपने कथा पांडाल में आ जाएं। बहुत सुंदर और सुनहरी चर्चा भगवान राम की पावन छवि हम लोगों के मन में बसी रहती है। कोई भी अपना संतान जो भी घर में जन्म लेती है, उस सभी जन्म लेने वाली संतान के लिए लोग यही आशा करते हैं कि हमारा बेटा राम के जैसा हो। तो जिस राम की हम लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं, उन्हीं का पावन चरित्र हम इस पावन दरबार में श्रवण कर रहे हैं, जिसका श्रवण लाभ बहुत सुंदर भाव से हम लोगों तक भगवान शिव जी की कृपा से पूज्य गुरुदेव जी श्रवण करा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी जरूर अपने गृहस्थों के कार्य से संपन्न हो चुके होंगे और मंदिर तक आ रहे होंगे। विलंब न करते हुए आइए चलते हैं गुरुदेव जी के पास, जो बहुत ही सुंदर वाणी में सरस और बहुत ही कोई वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसे वाणी में हम लोगों को यह कथा श्रवण करा देते हैं। जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना इस कथा में, वो लोग उस चीज को, उस कथा को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं अब की बार इस कथा में जो रामचरितमानस की कथा है उसमें नई नई चीजें श्रवण करने को लाभ मिल रहा है। तो आइए हम लोग ऐसे पावन गुरुदेव जी के चरणों में चलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आज की कथा हमें श्रवण कराएं। और बहुत सुंदर सा समय है, बहुत सुंदर सा समय है। अच्छा, इस बार देखिए बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं हो रही है। पिछली बार बहुत ठंडी हो गई थी। पिछली बार कथा का याद है 1 जनवरी से हुई थी, 8 दिन में 8 बार तो पानी गिरा ही था। लिए डंडा सब लोग खड़े रहते थे पानी निकालने के लिए। इस बार पानी भी गिर रहा है, लेकिन बड़े सुंदर समय के अनुसार। देखो भगवान 4 दिन और बचा है, 3 निकाल दें, निकालेंगे है ही है। और हर धर्म कार्य के लिए कोई ना कोई खड़ा हुआ है, और कोई नहीं खड़ा हुआ तो इंद्र खुद ही खड़े हो जाते थे विरोध करने। तो सबसे बड़ा विरोधी यही थे, पानी गिराना भी नहीं काम है। तो हम निवेदन करेंगे उनसे भी कि हम लोग यह पावन कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्य में भी विघ्न ना आवे। बरसात और इंद्र भी क्या करें, उनको भी सुनने का लाभ होगा तो कैसे आएंगे, वो जब आएंगे तो बरसेगा ही है। शनि कहते हैं ना, गणेश जी के लिए कहा उन्होंने कि माता जी हमको गणेश जी को मत दिखाइए। पार्वती जी ने कहा क्यों? कहीं कि हमारा दृष्टि ही तो गड़बड़ है। हम आए जरूर है लेकिन गणेश जी को देखेंगे नहीं, हम हाँ नाचेंगे गाएंगे, वैसे ही जन्मोत्सव मना के चले जाएंगे। माता जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो हमारा पुत्र है। और जहां हमारा पुत्र का नाम आया वहीं गला कट गया। तो फिर भी देवता है, दृष्टि तो उनकी स्वयं भगवान ने ही दी है, उनको शिव जी ने ही दी है। तो बड़ा सुंदर पावन चरित्र हम लोग श्रवण करें, इसके लिए गुरु जी से आग्रह करें। आइए चलते हैं। जो पूज्य सुबोध जी महाराज, इनका YouTube चैनल पे भी आप लोग सर्च करेंगे और मिल जाएगा, वहां भी कथा सुन करते बाद में भी। अभी तो लाइव सुनने के लिए पहले यहीं आइए। तो आइए गुरुदेव जी के चरणों में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव जी महाराज। सिया राम, श्री राधे, राधे श्याम। हरि ओम, हरि ओम। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हरये परमात्मने नमः। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगींद्रमेड्यम
भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गोस्पदे कृतवारिसं मसकी कृतराक्षसं रामायणं महाभारतं वन्दे अखिलात्मजाम्। अंजनानन्दनं दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं मक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। आये हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करहु कथा धरि ध्यान। लेत सदा सुधे दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राजा राम। प्रभु श्री सीताराम। आइए दो बार भगवान नाम कीर्तन करते हुए बड़े भाव से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म की पावन कथा का रसपान में सभी श्रद्धा भक्ति रसिक जन प्राप्त करेंगे। उसके पूर्व बड़े भाव से और श्रद्धा रूपी सुमन प्रभु के परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हुए रघुपति राघव राजा
ब्रज गोपी प्रिय राधे श्यामा ब्रज गोपी प्रिय राधे श्यामा ब्रज गोपी प्रिय राधे श्यामा श्री राम जय राम जयति शिवा शिव जानकी राम जयति शिवा शिव जानकी राम गौरे शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय सीताराम। भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा में प्रवेश पाने से पूर्व इस मंच के सन्मुख भगवान श्री महाकालेश्वर महादेव के मंदिर प्रांगण में उपस्थित आप समस्त सम्मानित श्रेष्ठ भगवत कथा रसिक श्रोताओं के साथ मंच पर आसीन हमारे समस्त नाद ब्रह्म के उपासक एवं साथ ही मंच पर आसीन समस्त विप्र बंधुओं के साथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म की पावन कथा में प्रवेश पाने से पूर्व हम आप समस्त भक्तों के साथ अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण इस परम सौभाग्य को परम लाभ को प्राप्त करने का परम सौभाग्य हम सभी भक्तों को प्राप्त हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद भगवत भक्त हृदय बिहारी अकारण करुणालय वरुणालय राघवेंद्र सरकार कौशल्या नंदन दशरथ अजर बिहारी भगवान श्री राम जी एवं आपकी प्राण वल्लभा श्री जनक नंदिनी जानकी मैया कि युगल चरणार बिंदुओं में आप समस्त भक्तों के सहित इस दास का भी बारंबार प्रणाम नमन वंदन चंदन स्वीकार हो। तदुपरांत आप सभी भक्तों के साथ मंच पर आरूढ़ हमारे समस्त नाद ब्रह्म के उपासक एवं मंचासीन विप्र श्रेष्ठ आप सभी का आज कथा के पंचम दिवस की प्रवेश बेला में व्यास मंच से पुनः स्वागत।
आइए हम सभी लोग भगवान की पावन रसमयी कथा का आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि यह लाभ शंकर जाना। बाबा विश्वनाथ भी इसी लाभ को मानते हैं, बाबा विश्वनाथ भी इसी लाभ को ढूंढते हैं, और इसीलिए तो ढूंढते ढूंढते कैलाश छोड़कर धराधाम पर आ जाते हैं महाराज, यही कथा सुनने के लिए भगवान की। जबकि स्वयं आदिदेव महादेव रचि महेश निज मानस राघा पहले रचना कर लिए थे और उन्हीं के हृदय में समाहित है। यहाँ तो कहना पड़ता है भगवान की कथा को श्रवण पुटो यानी कान के माध्यम से श्रवण करिए और ला करके अपने हृदय पटल पर अंकित कर लीजिए। वहां तो पहले से ही हृदय में विराजमान है। फिर भी वो कथा श्रवण करने आते हैं कहाँ? साधारण मानवों के पास, इस मृत्युलोक में। जानते हैं क्यों? अगर बाबा विश्वनाथ चाहते तो क्या कथा वो कैलाश पे नहीं सुन पाते? सुन सकते थे, लेकिन नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कथा भगवान की अगर सुलभ है तो केवल और केवल 7 खंड 9 दीप 14 भुवन की सृष्टि में केवल और केवल मृत्यु लोक में सुलभ है, बाकी किसी अन्य लोक में नहीं है महाराज। हम क्या समझते हैं, अरे 10 साल से तो वही कथा सुन रहे हैं, कल चलेंगे। और एक वो महादेव हैं जो सबके सागर हैं, फिर भी कथा सुनने जाते हैं महाराज। अगर वो चाहते तो स्वयं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उनको कथा सुना सकते थे, चाहते तो स्वयं सप्तऋषि उनको कथा सुना सकते थे, चाहते तो सब स्वयं ब्रह्मा जी पूज्य पाद व्यास जी महाराज या जिनकी कथा है वो स्वयं अपने लीला गा के सुना सकते थे, लेकिन नहीं। कथा श्रवण का महत्व तब है जब आप स्थल तक जाएं, जा करके कथा का श्रवण लाभ लें तो पुनीत है। नहीं तो कथा तो कहीं न कहीं साउंड के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आजकल तो डिजिटल इंडिया हो गया, मोबाइल के माध्यम से घर घर कथा चल रही है और सुबह से शाम तक बह रही है। मैंने कल एक बात कही थी, हालांकि मैंने कही नहीं थी, मैंने केवल अपना भाव रखा, और वो भाव ये है कि कलिकाल में 100 वर्ष की आयु को वृद्धि करना है तो उसका एकमात्र साधन है समाधि, तपस्या। क्योंकि ऐसा गुरुजनों का कहना है कि तपस्या में बिताया गया समय आपकी आयु में गिनती नहीं होती है, वो आपकी आयु से बाहर होता है। कैसे? जैसे सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, नारद जी के जीवन पर्यंत का श्राप था, लेकिन भगवान के स्मरण करने मात्र से उस श्राप की गति रुक गई और नारद बाबा समाधि में लग गए। तो अगर नारद बाबा की समाधि लग सकती है, नारद बाबा की गति रुक सकती है, कौन? जिनके लिए लिखा है कि गति सर्वत्र तुम्हारे, हर जगह आप जा सकते हैं। उन नारद बाबा को यह श्राप मिला कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, वो नारद बाबा सुंदर जगह देख करके तपस्या करने लगे, हमारा समाधि लग गई। तो यहां नींद, नारी और अन्न, इसके बारे में कतई आप लोग अपने मन में यह भ्रम मत निकलिए कि महाराज जी भी तो सन्यासी बनाना चाह रहे हैं। हम सन्यासी नहीं बनाना चाह रहे हैं, वास्तविकता यही है। हमारे शास्त्र में वर्णित है कि नींद, नारी, अन्न, 3 का परित्याग कर देने से आदमी का आयु बढ़ता है। फिर आपके पास काम क्या बचेगा? फिर तो खाली एक ही काम बचेगा, सुबह शाम 8 याम यही काम किए जा, खुश होंगे मेरे राम, राम राम किए जा।
फिर तो भगवान प्रसन्न होंगे। और जब जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया महाराज, तो फिर यमराज उसका क्या बिगाड़ लेंगे। परसों आपने सुना कथा में कि भगवान शंकर ने कहा वो 5 साल की आयु तुमने दिया था कि मैंने दिया है। ब्रह्मा की दी आयु तो है नहीं कि उनकी सृष्टि के गणित में चलेगा। बोले हाँ बात तो सही है। बोले ये जो 5 वर्ष की आयु है, जिस विभाग की व्यवस्था है उसका लेखा जोखा उसी विभाग के अनुरूप चलेगा। तो ये शिवपुरी का लेखा जोखा है, यमपुरी और विष्णु लोक से नहीं चलेगा, ब्रह्म लोक से नहीं चलेगा। बोले इसका काम कहाँ चलेगा, शिवलोक की गणित में चलता है। और ऐसे ब्रह्मा पता नहीं कितने बदल जाएंगे 5 साल आने में। जरूरत है। एक बात बताइए आप, अगर भगवान को पाने के लिए नारी को छोड़ना आवश्यक होता तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, अगर वो नारी वाले न होते तो आज हमारी आपका अस्तित्व होता क्या। अगस्त जी, कश्यप ऋषि जिनकी चर्चा होती है, और अब हमारे आचार्य लोग गोत्र का जब संकलन होता है, संकल्प में गोत्र का नाम उच्चारण करना होता है, तो उस सब कुछ होने के बाद जजमान जी अगर आपको अपने गोत्र का नाम नहीं पता तो कश्यप गोत्र का नाम ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये मूल है। अगर उनकी पत्नी न होती तो हम आप कहां होते। ऐसा होता तो विश्वामित्र जी जैसा ज्ञानी पुरुष ये न कहता कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। हम जहां हैं बहुत सही जगह पे हैं। बस विश्वास भगवान पे पक्का कर लीजिए आप। अब नारद बाबा ने, नहीं तो भगवान की माया तो आपको भटका ही रही है महाराज, गोल गोल, कभी यहां कभी वहां। जैसे एक बालक है, वो पतंग उड़ा रहा है और उसके पतंग की डोर कट जाती है, तो पतंग कैसे उड़ती है, थोड़ी देर पूर्व दिशा में, थोड़ी देर पश्चिम, थोड़ी देर नीचे, फिर ऊपर। और एक जगह ऐसा आता है कि या तो जाके कहीं ऐसी जगह अटक जाएगी जहाँ से निकल पाना मुश्किल है, निकलेगी तो फट जाएगी, और नहीं तो कहीं नाली में, नदी में, पानी में गिर करके अपना जीवन नष्ट कर लेती है। तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, भगवान की माया से अगर हमको बचना है तो कहां जाना पड़ेगा। माया से मुक्ति चाहिए तो मायापति ही हमको मुक्त कर सकते हैं। माया से मुक्ति कौन दिला सकता है, जो उसका मालिक होगा। तो जब ऐसी स्थिति है तो हमें वहां पर आकर के बस केवल इतना ही तो कहना है, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो
अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके नित्य प्रति की व्यवस्था मैं करता हूं। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की रहे हर श्वास पर भगवान के बस नाम की चिंता रहे हर श्वास पे भगवान की हर नाम की चिंता हरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब बात तो उस बात की चिंता विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में उन्हीं का कर रहे उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता और जिसने जिसने भगवान के नाम का सहारा ले लिया फिर भगवान क्या करते हैं। हुई देश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुए विरजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना ब्रिजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना हुए विरजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना उन्हीं के हाथ में के हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। क्योंकि शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता नारद बाबा ने भी यही किया। कब किया? नारद बाबा ने यही काम किया, लेकिन कब?
जब हरि माया दूर निवाय, नहीं तहाँ रमा न राजकुमार। अभी थोड़ी देर पहले, एक सेकंड के पहले भगवान श्री हरि को नारद बाबा बड़ा अपशब्द कहे हैं। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। स्वार्थी कहा, कपटी कहा, कुटिल कहा, बहुत कुछ कह दिया नारद बाबा को ने, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान केवल और केवल चुपचाप मुस्कुराते रहे। और तब भगवान ने अपनी माया का प्रभाव हटा लिया। और जैसे ही भगवान ने अपनी माया का प्रभाव हटाया, क्या हुआ? न रमा दिखाई पड़ी न राजकुमारी। और जब दोनों नहीं दिखी तब नारद बाबा ने क्या किया? ए जी तब मुनियाति सभी तहारे चरना, तब मुनियाति सभी तहारे चरना, कहे पाहे प्रण तारे दहरना, करे पाए प्राण तारक हरना। मृता हो मम मिठा हो मम श्राप कृपाला। बोले मम इच्छा कह दीन दयाला। मम इच्छा कह दीन दयाला। मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद बाबा रोने लगे। अभी एक क्षण पहले जो नारद बाबा पर्दे के सामने थे तो उन्होंने क्या देखा? भगवान के साथ दो दो पत्नी हैं, हमारा विवाह नहीं होने दिया, बड़ा नाराज हुए। हरकत अधर कोप मन माही, ये नारद बाबा के क्रोध का वर्णन है। अधिक क्रोध हो जाने पर आदमी का होठ फड़कने लगता है। क्या कुछ बोलने लगे पता नहीं, हाथ कांपने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं। और वही जब भगवान ने पर्दा उठा दिया तो न राजा शील निधि की नगरी श्रीनिवासपुर दिखा, ना रमा दिखी, ना विश्व कुमारी विश्व मोहिनी दिखी। नारद बाबा चरणों में लेट गए। महाराज कहा, प्रभु मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। भगवान कहते हैं कि आपने कहा नहीं, आपने कहा नहीं, मैंने कहवाया। कैसे? मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा से हुआ, आपने कुछ किया नहीं है। क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा नहीं अस कोई है नहीं दूसरा। जो मैं चाहता हूं वही होता है। बोले प्रभु कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, जपहूं जाय शंकर सतनामा। जपहूं जाय शंकर सतनामा। होई हृदया तुरत विश्रामा। होई हृदया तुरत विश्रामा।
राम शंकर सतनाम। हे नारद, ये जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ, जो घटित हुआ, मम इच्छा कह दीन दयाला, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ या जो हो रहा है वो सब मेरी इच्छा से हो रहा है। बोले प्रभु लेकिन मैंने तो आपको दुर्वचन कहे, वो तो मेरी वाणी से हुआ, मेरी जिह्वा से निकला। भगवान ने कहा नारद आपके मन को तुरंत शांति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के नाम का आप जप करिए। और शंकर का ही नाम जपने से क्यों शांति मिलेगी? भगवान चाहते तो कह सकते थे कि मेरा नाम का जप करो, लेकिन भगवान ने ये कहने के पश्चात ये भी बताया, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोना पाव मुनि भगति हमारी। हे नारद जी, जिस पर कृपा हमारे आराध्य भगवान विश्वनाथ नहीं करते, वो रात दिन माला फेरते रहे, उंगली कट के गिर जाएगी, लेकिन मेरी भक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। भगवान नारद बाबा को बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए, सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें बताई। और जब नारद बाबा चले गए, भगवान श्रीहरि अपने धाम को अंतर्धान हुए, साकेत धाम को गए, क्षीर सागर। और तब नारद बाबा सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। भगवान राम का गायन करते चले गए। भगवान अपने लोक में पहुंचे तो माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु हो गया इलाज? बोले हाँ हो गया। कुछ समय अंतराल के बाद नारद बाबा घूमकर भगवान के पास आए, बोले प्रभु क्षमा करिएगा ना, लीला तो आपने बड़ी अच्छी करी, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम विवाह करना चाहते थे, होने नहीं दिया, और एक करना नहीं चाह रहा था जबरदस्ती है? बोले हम करना चाहते थे तो मेरा होने नहीं दिया, और जो नहीं चाहता था उसको जबरिया करा दिए। महाराज क्या चक्कर है, क्या लीला है आपकी? तब भगवान कहते हैं, नारद मैं कौन? बोले आप जगत पिता। तो बोले अगर मैं जगत पिता तो माया कौन? बोले आपकी पत्नी। तो बोले वो, बोले जगत माता। बोले एक पिता के दो बेटे हैं, बड़े की शादी तय होती है, छोटा अपने आप 4 साल का हाफ पैंट पहन के घूम कर आएगा, बाबू हमू भी आकर। जिसको शादी करना है, जो करने योग्य है, उसको लोग कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो रही हो, कहता नहीं हम नहीं करेंगे। भले अंदर से मन होवे करे, लेकिन सामने से नहीं कहेगा कि हम बाबूजी शादी कर रहे हैं। बोले ये बड़ा बेटा करता है, और छोटा बेटा क्या करता है? बोले बड़े की शादी तय होगी, छोटका पहले पहले कूदेगा, हम भी शादी करेंगे। तो किससे करोगे? माई, मामी, चाची, मौसी, दीदी, भौजी, जो मिलेगा उसी को बताएगी नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता नहीं है। बोले जानते हैं क्यों ऐसा कहता है वो? हालांकि
बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, शास्त्र भी कहता है कि जो बालक कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। बोले बालक की उस अभद्र बात पर भी माता पिता आनंद का अनुभव करते हैं। बोले लेकिन, तो बोले प्रभु हम का भी दूध पीते बच्चे हैं, हमको इतनी तो समझदारी है ही है कि विवाह कर सकते थे। भगवान ने कहा हाँ अंतर है ना दोनों में। बोले छोटे बालक को भी लगता है कि हम विवाह करने योग्य हो गए हैं, यद्यपि है नहीं। क्यों? बोले आपका नाम क्या है? बोले नारद। तो बोले नारद का मतलब जानते हैं? बोले क्या मतलब है प्रभु? नारम ददाति इति नारदम, जो ब्रह्म का ज्ञान करा दे, जो ब्रह्म की प्राप्ति करा दे वो नारद। बोले नहीं, ना रद, ना माने नहीं है, रद माने दांत, जिसके मुंह में दांत नहीं वो नारद। तो दांत नहीं है कि दो स्थिति होती है, एक आके चला जाता है और एक कभी आया नहीं है। तो बोले जिसके मुंह में आया नहीं होता वही कहा जाता है दुधमुहा, और जिसके आके चला जाता है दुधमुहा ने खोड़ा कहा जाता है। तो बोले नारद बाबा आप दुधमुहा बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर दुधमुहा नहीं होते तो आप अपनी माँ को पत्नी बनाने की बात हमसे करते। बोले इसीलिए आपका होने नहीं दिया। और शंकर जी जानते हैं किसके साथ विवाह करना है, इसलिए उनको जबरदस्ती कराई गई। बोली सियावर रामचंद्र की जय। नारद बाबा भगवान को प्रणाम करते चले गए। इधर वो जो दो रुद्रगण थे जिनको नारद बाबा ने श्राप दिया था, रहे तहां दो रुद्रगण ते जाने सब भेव। जब नारद बाबा का ब्याह नहीं हुआ तो गुस्सा को उनको भी श्राप दिए थे। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हसेउ हमहि सो लेहु फल बहुरी हसेउ उनको। हमारा परिहास कियो ना तो फल भुगतो, और ऐसा फल भुगतो कि दोबारा जिंदगी में कभी किसी मुनि का परिहास नहीं करोगे। नारद बाबा कहकर तो चले गए। भगवान शंकर कहते हैं देवी, भगवान के पास जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने पूछा, शिवगणों ने पूछा कि प्रभु श्राप तो दे दिया कि राक्षस हो जाओ, लेकिन अरे हमारा कुछ कल्याण भी तो करिए, क्योंकि हमने तो अब तक यही सुना है कि जिनको जिनको विप्रों का श्राप मिल गया उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब तक जिन जिन को ब्राह्मणों का श्राप लगा उन्हें परमात्मा प्राप्त हो गए, जिनसे नारद मिल गए उनको भगवान मिल गए। तो बोले प्रभु हम पर कब कृपा होगी? तो नारद बाबा कहते हैं कि हे रुद्रगणों, जिस दिन आप अपने बल प्रताप से इतने सामर्थ्यवान हो रहोगे कि जिस दिन तुम इस पृथ्वी को जीत लोगे, भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, विश्व पर जब तक तुम्हारा राज जब जिस दिन तुम कर लोगे उस दिन भगवान का अवतार होगा। और जब भगवान का अवतार होगा तब ए जी समर मराना हरि हाथ तुम्हारा, ओ समर मराना हरि हाथ तुम्हारा। राम जय
कल्प यही हेति प्रभु लीन मनुज अवतार। सुरंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। बाबा महादेव कहते हैं देवी एक कल्प यही हेत प्रभु नारद जी के श्राप के कारण एक कल्प में भगवान का अवतार हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसके पश्चात भगवान शंकर जी कहते हैं देवी कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही, एक बार नहीं अवतार हुआ है, हर कल्प में भगवान का अवतार हुआ है, हर कल्प में। फिर भगवान कहते हैं देवी एक कथा आपने जन्म के कारण को सुनते हुए इस चरित्र के बारे में आपने कहा था कहूं सुकथा नाथ विस्तारे। नारद बाबा ने क्यों श्राप दिया इसको विस्तार से कहिए, मैंने आपको सुनाया। इसके पश्चात एक कारण और हुआ, और क्या कारण हुआ? स्वयं भू मनु अरु सतरूपा। स्वयं भू मनु अरु सतरूपा। जिनते भये नर सृष्टि अनुपा। जिनते भये नर सृष्टि अनुपा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी एक राजा हुए, नाम है स्वयंभू। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी का नाम है शतरूपा। जिनते भय नर सृष्टि अरूपा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया तो इस संसार में प्रथम मानव बनकर के आए तो महाराज मनु और उनकी पत्नी शतरूपा। और जीवन कैसा है? दंपति धारा आचरण नीका। दंपति धारा आचरण नीका। इसीलिए आजाऊं श्रुति उन्होंने दंपति धर्म का इतना सुंदर निर्वहन किया कि उनके बारे में उनके उस दंपति धर्म का आचरण का गायन आज भी संसार करता है। उनके पुत्रों की बात आई, संतति की बात आई तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं नृप पाद सुतदा जिनके ध्रुव हरे भागता भयो सुतदा हरे भागता भयो सुतदा। लघु सुतना प्रिय व्रतता
उत्तान पाद सुत त्यासु। प्रथम मानव, प्रथम पुरुष और स्त्री महाराज मनु और शत्रुपा, इन दोनों की संतति का वर्णन आया। कहते हैं नृप उत्तान पाद। उत्तान माने ऊपर, अपाद माने पैर। सबके पैर कहाँ होते हैं? सबके पैर कहाँ? नीचे। और जिसके पैर ऊपर वही उत्तान पाद। इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और नाम पड़ा ध्रुव, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में भगवान की अब गोद को पा लिया। ध्रुव सगलान जपे वो हरि नाऊ पायव अचल। कौन सा पद पा लिया? प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, चाहे राष्ट्रपति की हो, चाहे जज साहब की हो, वो परमानेंट व्यवस्था नहीं है। कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, कभी भी प्रमोशन हो सकता है, कभी भी डिमोशन हो सकता है। लेकिन जहां जिन्होंने भगवान के नाम का गद्दी पा लिया, पद प्राप्त कर लिया, वो परमानेंट व्यवस्था है सरकार। पायव अचल इसलिए लिखा ना, जो कभी बदल नहीं सकती, चलायमान नहीं है, जो मिल गया सो मिल गया। पायव अचल अनुपम ठाऊ। कौन? ध्रुव। ये ध्रुव कौन है? महाराज मनु के पौत्र हैं। उनके पुत्र उत्तानपाद के पुत्र हैं। दूसरा बेटा है, छोटा पुत्र, नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत इतना धर्मनिष्ठ राजा हुए कि इनके बारे में, इनकी प्रशंसा में वेदों तक में इनका वर्णन मिलता है। इनकी एक पुत्री का वर्णन यहाँ पर किया है और पुत्री का नाम है देवहूति। देवहूति ने, महाराज मनु जी ने देवहूति का विवाह करने के लिए कश्यप ऋषि के पुत्र हैं करदम ऋषि, करदम ऋषि के से प्रार्थना करके इनका विवाह कराया। और इनके विवाह करने के पश्चात महाराज करदम और माता देवहूति के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो कि आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरो कपिल कृपाला। कपिल भगवान का जन्म हुआ। यह भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है कपिल मुनि का, जिन्होंने सांख्य शास्त्र, 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र में एक शास्त्र है, नाम है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, उसकी रचना किया और अपनी माता देवहूति के को भगवान के परम तत्व का दर्शन कराया। भगवान के वेद तत्व को माता देवहूति को संज्ञान में कराया। एक दिन महाराज मनु जी अपने महल में बैठे हैं, अचानक विचार आया। और क्या विचार आया? होय न विषय विराग भवन बसत भाचोत्पन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भातव। महाराज मनु को चौथे पन में दुख हुआ। अरे जिसके बदौलत इतना सुंदर राज्य मिला, इतने सुंदर सुंदर परिवार मिले, पुत्र मिला, बेटी मिली, इतना सुंदर दामाद मिला, इतना सुंदर पौत्र मिला, जिसके वजह से लोग हमारा नाम याद रखेंगे, लेकिन आज तक वो नहीं मिला। कौन? बोले भगवान नहीं मिले। भगवान की कृपा से तो सब कुछ मिला, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। इस बात की चिंता है
किसको? महाराज मनु को। और जब महाराज मनु को चिंता हुई तो उन्होंने जानते हैं क्या किया? महाराज मनु को जब दुख हुआ, मनो दर्पण दिखा दिया हो किसी ने, हमको आपको तकलीफ होती है तो हम कहां जाते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को हो। जब ग्लानि हुआ चौथेपन में, तब महाराज मनु चले गए कहां? भगवान की शरण में। तीर्थ वर नैमिषारण्य के पावन वन में आकर के महाराज मनु ने तपस्या करने का मन बनाया। और जब तपस्या करने का मन बनाया तो फिर बर बसराज सुतहि तब देना, बर बसराज सुतहि तब देना, नारी समेत गवन बन के नारी समेत गवन बन कीना। भगवान मनु जी भगवान की प्राप्ति करने के लिए अपनी पत्नी को साथ में लिया, शत्रुपा मैया को, और शत्रुपा मैया को लेकर के तपस्या करने के लिए चले कहां? तेरा था बारा नैमिषारण्य, तेरा था बारा नैमिषारण्य, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, तीरथ बरा नैमिष विख्याता। कहां है? गोमती मैया के तट पर विराजमान 88,000 सौनकादिक ऋषियों की तपस्थली, समस्त वेद पुराण ऋचाओं की रचना भूमि नैमिषारण्य में आए। और नैमिषारण्य में आकर के नैमिषारण्य के बारे में कहा जाता है कि अति पुनीत साधक सिद्धदाता, समस्त सिद्धियों को प्रदान कर देती है। किसको? जो भी साधक वहां जाकर के तपस्या में रति हो जाते हैं, अपने आप को विलीन कर देते हैं। और बड़े
आजकल की तरह नहीं है कि गया 4 धाम करने जाता है, बकायदा डीजे ढोल बजवाएंगे, कार्ड बंटवाएंगे पूरा जिला भर में, हम 4 धाम करने जा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा करवाएंगे तो कम से कम नहीं ज्यादा तो 20 बार बताएंगे कि कल हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा, थोड़ा जल्दी जाएंगे घर, बड़ा काम है। पंत जात सोहहि मत धीरा, उनके आप में ठहराव है, गंभीरता है। क्यों? क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। और वहां पहुंचे तो जब महाराज मनु पहुंचे तो इनको किसी से परिचय बताने की जरूरत नहीं है, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। महाराज मनु, इतना सुंदर राज्य व्यवस्था इनकी थी कि इनको सभी लोग जानते थे, बड़ा मान सम्मान आदर सत्कार होता है इनका। महाराज मनु को आया जान करके नैमिषारण्य के पावन वन में रहने वाले समस्त ऋषि मुनि आकर के महाराज मनु की आओ भगत करते हैं, उन्हें सेवा सत्कार करते हैं, उन्हें रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। और वहां रह करके उनकी मन दशा को जान करके फिर उन्हें क्या करते हैं, कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनाई पुराना। महाराज मनु संतों के बीच बैठ करके, ऐसा संत के बीच में बैठेंगे तो संसार की बातें नहीं होगी, संत के बीच में बैठेंगे तो भगवान की कथा होगी, भगवान की चर्चा होगी, भगवान की ही परिचर्चा होगी। कृष्ण शरीर भगवान के लिए तपस्या करने के लिए महाराज मनु को उन संतों ने तुरंत क्या दिया, मुनिपट परिधाना, वल्कल वस्त्र प्रदान किए, उन्हें धारण कराया, राजसी वस्त्रों का परित्याग कराया। क्यों? क्योंकि भगवान की तपस्या करने के लिए जब आप विरक्ति के मार्ग पर जाते हैं तो वहां आपको उनका पोशाक ही बिल्कुल पृथक हो जाता है। महाराज यद्यपि भगवान को प्राप्ति का साधन गृहस्थ आश्रम से भी होकर जाता है, हमको करना है तो हमारे लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन उनके लिए बाध्यता हो जाती है। क्यों? कि जो विरक्त हैं वो बिना सिले हुए परिधान धारण करते हैं। सन्यासी बिना सिले हुए परिधान धारण करते हैं। हम आज गृहस्थ हैं, कल अगर हम सन्यास आश्रम वानप्रस्थ आश्रम को ले लेते हैं, धर्म ले लेते हैं, दीक्षा ले लेंगे तो दीक्षा लेने के पश्चात हमें भी ये सिले वस्त्र छोड़ने पड़ेंगे, हम भी बिना सिले हुए वस्त्र पहनेंगे। महाराज मनु को दिया और उनको मंत्र बताया, उनको दीक्षित किया। दीक्षित करने के पश्चात उनको बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। सत समाज नित सुनई पुराना, और उन मंत्र का जाप बताया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपति सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मना अतिला। कौन सा मंत्र बताया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हमारे वैष्णव संप्रदाय में उसे महामंत्र बताया गया है। यद्यपि भगवान के नाम किसी भी प्रकार से लीजिए तो अपने आप में एक मंत्र है, लेकिन 12 अक्षर मंत्र को महामंत्र की उपाधि दी गई है। और वो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप प्रारंभ करें। 12 अक्षर, इसमें 12 अक्षर हैं और नियम है हमारे वैष्णव संप्रदाय का कि जिस मंत्र में ऐसे तो माला की संख्या बताई गई है अपरिमित है, जितना आप कर सकें, लेकिन मंत्र जाप की व्यवस्था आचार्य परंपरा का सिद्धांत कहता है जिस मंत्र में जितने अक्षर हो कम से कम उतनी माला का तो जप आपको करना ही चाहिए। अगर आप उतनी माला नहीं कर सकते तो उसका कम से कम उतनी बार तो उस नाम का जप कर ही लीजिए जिस मंत्र में जितने अक्षर हो। जैसे हमारे यहाँ बताया जाता है षडाक्षर, पंचाक्षर, शताक्षर, 12 अक्षर, इन सभी अक्षरों का मंत्र है। इन मंत्रों को जप अगर आपको करना है तो गुरु परंपरा से अगर आप हैं तो आपको कम से कम उतनी माला तो करनी चाहिए। 600 माला करें बहुत अच्छी बात, 60 करें बहुत अच्छी, 15 करें बहुत अच्छी, नहीं कर सकते तो षडाक्षरी मंत्र से दीक्षित हैं तो कम से कम 6 माला तो आपको करना ही चाहिए। नहीं समय है तो 6 बार उस मंत्र का जप करके भगवान को समर्पित कर दीजिए और अपने कार्य में लग जाइए। नारद महाराज मनु आज गोमती नदी के तट पर स्थित नैमिषारण्य के पावन वन में आकर के तपस्या करना आरंभ कर दिया। दोनों पति पत्नी है महाराज, वासुदेव पद पंकरुहु दंपति, पति और पत्नी दोनों हैं। और क्या लग गया, दंपति मन अति लाल। तब अच्छा, जब मैंने कल कहा था ना, पुष्टि हो जाएगी यही, करई आहार साक फल कंदा, अनाज नहीं लिखा है कि रोज पूरी सब्जी खा करके माला जप रहे थे। भगवान में अगर आपने आप को रमा देना है, उस स्थिति को प्राप्त करने लेना है कि केवल मैं और वो एकाकृत हो जाएं, तो ऐसी स्थिति के लिए आपको विकार रहित होना पड़ेगा। और विकार तब तक आपसे दूर नहीं होगा जब तक आपकी मानसिकता शुद्ध नहीं होती। अगर मानसिकता विकृत है तो विकार तो आपके अंदर रहना स्वाभाविक है, और ये कब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक दूषित अन्न, दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ, दूषित मानसिकता की संगति अगर हमारी बनी रहेगी तो कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि तपस्या किया कैसे, 6000 वर्ष तक कुछ दिन तो तपस्या आरंभ किया, करई आहार सात फल खंड, लेकिन अभी भी जब बात नहीं बनी, अच्छा बात नहीं बनी, तपस्या और प्रगाढ़ होती चली गई। 5 वर्ष के ध्रुव भैया ने अपनी तपस्या को इतना प्रगाढ़ कर लिया कि अपनी पंच प्राण वायु को खींच करके अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया और सांस लेना भी बंद कर दिया था। ये तपस्या का प्रभाव है। महाराज मनु ने 6000 वर्ष तक तपस्या किया, कंदमूल इत्यादि का भी त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया कि जल नहीं लेंगे, कंदमूल नहीं खाएंगे। 6000 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। 6000 वर्ष के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं निकला, इनकी तपस्या और भगवान में आसक्ति बढ़ी, तो उन्होंने 7000 वर्ष तक जल भी त्याग दिया। कंदमूल छोड़ा, जल पीकर किए, जलाहार भी परित्याग कर दिया। अब 7000 वर्ष तक केवल हवा पी करके तपस्या किया, सांस लेते रहे और तपस्या करते रहे। अभी भी जब कुछ नहीं हुआ और तपस्या का प्रभाव और प्रगाढ़तम होता गया, तो इन्होंने एक पैर पर खड़े होकर के 10,000 वर्ष तक कंद मूल फल फूल जल हवा सब कुछ त्याग कर दिया महाराज।
सब कुछ त्याग करके 10,000 वर्ष तपस्या किया। और जब तपस्या किया तब आकाशवाणी हुई। इनके लिए पास आए कौन कौन जानते हैं? इतनी कठिन तपस्या हो गई, ए जिस विधि हारी हारा माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर जी। विधि हरि हर तप देखी अपारा। तो कितने हजार वर्ष की तपस्या हो गई? 10,000 सब कुछ छोड़ दिया, 7,000 वर्ष जल पी करके छोड़ दिया, 6,000 वर्ष कंद मूल फल का त्याग करके केवल जलाहार पे, 23,000 वर्ष की इतनी कठिन तपस्या देख करके भगवान का भी सिंहासन डोल उठता है महाराज। और जब सिंहासन डोला तो क्या हुआ? विधि हरिहर तप देखी अपारा। कितने ब्रह्मा विष्णु हैं? 1 2 कोई संख्या नहीं है। क्यों? अभी अभी कुछ दिन पहले नासा ने खोजा है कि जैसा जिस प्रकार की गैलेक्सी जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, ऐसी और भी कई गैलेक्सियां दिखाई पड़ी हैं। तो अब मानिए कि जो लिखा है हमारे शास्त्रों में गलत नहीं है। क्या लिखा है? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड घूम रहे हैं महाराज। आए ब्रह्मा जी आए, पुत्र मनु आंख खोलो वरदान मांगो। मनु महाराज कुछ नहीं बोले। आवाज आई, मैं फलाना जगह का ब्रह्मा, उस ब्रह्मांड का, आपसे कोई काम नहीं है प्रभु, आप जा सकते हैं। ब्रह्मा चले गए, विष्णु आए, विष्णु चले गए, शंकर आए, शंकर चले गए। करते करते जब बहुत बार आए गए, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए। एक बार नहीं बहु बार। आज बात नहीं बनी, इधर सबने बड़ा प्रलोभन दिया। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, ये वरदान ले लो, वो वरदान ले लो। लेकिन महाराज मनु जी नहीं हिले। और जब मनु जी नहीं हिले, धीरे धीरे तपस्या की प्रगाढ़ता भगवान में लीन हो गई। भगवान और भक्त का ऐसी एक रस समरसता, ऐसा मिलन हो गया कि ए जी आस्ति मात्र होई रहे शरीर, आस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मना गमनाए जाई तेरा, तदपि मना गमनाए जाई तेरा। प्रभु नाम भाग्या, प्रभु नाम भाग्या दासन जरा, कैसा हो गया भगवान महाराज मनु का शरीर? अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। शरीर नार महाराज मनु का जो शरीर था वो बिल्कुल सूख करके कांटा हो गया, केवल हड्डी हड्डी बची।
हम लोग कहते ना बहुत दुबला पतला आदमी दिख जाता है तो हम लोग कहते हैं क्या, दधीची की हड्डी। और तो और कहेंगे जब कोई कुर्ता उर्ता पहन के निकलेगा दुबला पतला तो कहते हैं ऐसा लगता है कि हैंगर में कुर्ता लटका दिया गया है। तो आज महाराज मनु का जो शरीर है एकदम बिल्कुल हो गया, अस्थि बची है, अस्थि मात्र हो रहे शरीरा। बार बार लोगों ने कहा लेकिन मनु जी महाराज डिगे नहीं, इसको कहते हैं विश्वास। इसी को, इसी का नाम विश्वास है कि जाऊं कहां तज चरण त्यारे। आपको छोड़ करके हम कहां चले जाएं प्रभु, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस सृष्टि में कहीं ठिकाना मिलता है तो बस एक जगह, और वो है केवल और केवल आप। विश्वास परमात्मा पर ऐसा होना चाहिए। बहुत बड़ी दुनिया है। वृंदावन यहां से कितने लोग गए हैं? बस थोड़ी संख्या बढ़ाइए आप लोग वृंदावन जाने वाले, क्योंकि जब वृंदावन जाएंगे तो भक्ति मैया अपने आप आ जाया करेंगे। फिर वृंदावन अब कभी जाइएगा, या जो गए हैं या जो जाएंगे, तो वहां संतों के बीच में या भगवान के मंदिर के आसपास आप पता करिएगा संत समुदाय में कि यहाँ पर कोई जज साहब रहते हैं क्या। बहुत पुरानी घटना नहीं है, बहुत कम समय पहले की घटना है। आज भी वहां जब कहीं वृंदावन में निकलते हैं महाराज जी, तो उनको कोई ये नहीं कहता संत महाराज आ गए, साधु जी आ गए, सन्यासी बाबा आ गए, भक्त आ गए ना। वो जहां भी जाते हैं लोग उनको जज साहब ही कहते हैं। बिल्कुल सत्य घटना है। दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर की घटना है। वहां पर जज साहब जज के पद पर कार्यरत थे, और उसी छोटे से ग्रामीण अंचल में एक साहूकार थे, और उन्हीं के गांव में एक नाविक है, नाविक केवट मल्लाह। किसी प्रकार जीवन यापन चल रहा था। उसका एक बेटा एक बेटी है। बेटी का विवाह करना है, और जब बेटी का विवाह करने की बारी आई तो उनके पास पैसा तो था नहीं, चूंकि गरीब व्यक्ति थे। तो उनके बेटों ने कहा पिताजी आप साहूकार जी से कुछ धन उधार ले लीजिए ब्याज पर, हम लोग कमाएंगे और कमा करके ब्याज सहित उनका रुपया चुकता कर देंगे। केवट ने भी सोचा, बहुत सीधा व्यक्ति था केवट, इतना सरल था कि इससे कोई पूछे भैया क्या हो गया, क्यों दुखी हैं? भैया मुझे कुछ नहीं पता, रघुनाथ जी जाने। कोई बात होती तो रघुनाथ जी जाने। जीवन चल रहा था। सेठ जी से जो भी लिया हो 2, 4, 10, 20 हजार, साल 2 साल में उसके बच्चे कमाए, और जब कमाया तो उसके बच्चों ने अपने पिता उस केवट को दिया। अच्छा, वो इतना सरल था उसका पिता केवट कि गांव के लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया था, इतना सीधा था। तो भोला के बच्चों ने जब धन कमाया तो अपने पिता को दे दिया। कहा पिताजी सेठ जी का जो ब्याज सहित रुपया है आप जाकर के उन्हें चुकता कर दीजिए। सेठ जी के पास वो केवट गया। सेठ जी ने जब पूरा पैसा हिसाब जोड़कर बताया तो उसके बच्चों ने जितना पैसा दिया था, सेठ जी ने सारा पैसा सेठ जी को दे दिया, उसके उठा नहीं। सेठ जी आपका हिसाब पूरा हो गया? जी हो गया। आज आप कर्ज से मुक्त हो गए। तो केवट ने कहा जाने रघुनाथ जी हमको क्या करना है। तो ये पैसा कहां से आया, इतना धन एक साथ? तो उस केवट ने कहा रघुनाथ जी जाने प्रभु हमको क्या मतलब है। क्योंकि बेटी के विवाह के बाद केवट ने अपना घर छोड़ दिया था। एक मंदिर था गांव के बाहर, अब ज्यादा समय वहीं रहने लगा। क्यों? क्योंकि बेटे परदेश में, केवट अकेले।
सेठ जी ने उसको एक रसीद बना के दिया, पढ़ लीजिए इस रसीद में क्या लिखा है। तो केवट बोला आपने जो लिखा है सब सही लिखा होगा, हम क्या करेंगे पढ़ के, रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में यही पाप आ गया, बड़ा सीधा है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो सेठ के मन में जब कपट आया तो सेठ जी ने तुरंत भाव बदल दिया। सेठ जी ने कहा कि भोला ये पर्ची तुम मुझे लाओ और जाओ अंदर से एक गिलास जल ले आओ। सेठ जी ने उसको जल लेने भेजा। इधर वो जो ओरिजिनल पर्ची बनाया था जिसमें हिसाब खत्म था उसको अपने पास रख लिया, एक दूसरे कागज पर उसे साइन करके दे दिया कि अभी इतना बकाया है। भोला तो सोच रहा है कि मेरा कर्ज से मुक्त हो गया, मैं अब भजन करूंगा। भगवान राम का मंदिर गांव के बाहर है, सुबह शाम वहीं रहता, रात्रि बेला में केवल अपने घर में आता। अचानक एक दिन सेठ जी उठे और सेठ जी जाकर के कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि भोला नाम का केवट, उसके ऊपर मेरा इतना रुपया ब्याज सहित बाकी है, वो मेरा रुपया देना नहीं चाहता, दे नहीं रहा है। तारीख पड़ी, खोजते खोजते आया मुंशी लेकर के, सम्मन लिया। भोला बेचारा कोर्ट में गया, उसको क्या मतलब कोर्ट कचहरी से। तो जज ने जब केवट को देखा तो बेचारा जज एक बार सोचता रह गया कि ये किसी का धन बेईमानी कर सकता है क्या। जज ने पूछा भाई भोला, आप पर आरोप है कि आपने सेठ जी के इतने रुपए बेईमानी कर लिया। भोला रोने लगा, कहा प्रभु हमको कुछ नहीं पता, हमारे रघुनाथ जी जाने मैंने इनका कितना धन बेईमानी किया, जो भी था मैंने तो सब इनको दे दिया और इन्होंने मुझसे यही कहा था कि भोला आज से तेरा कर्ज खत्म हो गया। तुम्हारे पास कोई रसीद है? तो भोला ने कहा ये है। बोले इसमें तो बकाया लिखा है। बोला लेकिन इन्होंने तो यही कहा था कि आपका पूरा धन कर्जा खत्म हो गया। बोले जब आप लोग लेनी देनी कर रहे थे तो वहां पे कोई था? तो भोला बोला हाँ। सेठ जी बोले हम दो ही लोग थे। भोला बोला नहीं सरकार, जब हम लोग लेन देन कर रहे थे तो हमारे रघुनाथ जी भी वहीं थे। जज ने पूछा रघुनाथ जी वहां थे? सेठ कहता है नहीं थे। भोला कहता है नहीं सरकार, हमारे रघुनाथ जी वहीं विद्यमान थे जब हमने इनको पैसा दिया। भोला रोने लगा। जज साहब ने कहा भोला आप दुखी मत हो। तुरंत मुंशी को आदेश हुआ कि अच्छा भोला तो भगवान को कह रहा था, जज साहब को लगा कि गांव का कोई निवासी होगा। जज साहब ने तुरंत मुंशी को कहा कि भोला के नाम से एक सम्मन जारी करो कि फला दिन को तारीख है, आप कोर्ट में आकर गवाही दीजिए। भोला घर चला आया, आकर के पंडित जी से अपने मन की सारी बात बताया। पंडित जी क्या करें, किस पर भरोसा करें? पंडित जी ने कहा क्या होगा भोला? तो भोला ने कहा हमको क्या पता क्या होगा, जाने रघुनाथ जी। होत सवेरे कोर्ट का मुंशी एक पत्र लेकर आया, फला गांव में रघुनाथ कहाँ रहते हैं? भैया हमें नहीं पता, आगे पूछिए आगे पूछिए करते करते चला आया। पंडित जी के पास आया, पंडित जी के पास पहुंचा सम्मत। तो पंडित जी ने पूछा जी किसके नाम का सम्मत है? बोले रघुनाथ जी के नाम का सम्मत कोर्ट से आया है। किस लिए? बोले भोला वर्ष सेठ जी के मुकदमे में गवाह है रघुनाथ जी। पंडित जी सारी बात समझ गए। बोले यहाँ रघुनाथ जी तो नहीं है, हाँ रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है।
यह सुन करके मुंशी बेचारा सवेरे से पैदल रघुनाथ जी को खोजते खोजते थक गया था महाराज। तुरंत उसने उस नोटिस को खोला और उसी मंदिर के चार दीवारी पर चस्पा करके चला गया। आज मंदिर के पुजारी पंडित जी ने नोटिस को पढ़ा कि कल सुबह 10 बजे की पेशी है। भोला बड़ा दुखी है, रो रहा है। भोला को समझा बुझा करके पंडित जी घर भेजे कि भोला तुम्हें कल सुबह टाइम से कोर्ट पहुंचना है और कोर्ट दूर है, तुम्हें पैदल जाना है, तो जल्दी विश्राम सो जाओ, भोजन करके सुबह जल्दी उठना है। और पंडित जी आए तो भगवान से कहन, वाह ठाकुर जी क्या विचित्र लीला है, आप हर युग में आए तो किसी ने आपको मुकुट चढ़ाया भेजा, किसी ने वस्त्र भेजा, किसी ने श्रृंगार की सामग्री भेजी, लेकिन ऐसे हैं कलयुग के भक्त कि पहली बार आपके नाम का सम्मान किसी ने भेजा। आप भी जल्दी भोजन पाकर विश्राम करिए, क्योंकि कल सुबह आपको उस केवटा की गवाही देने जाना है। और भगवान को नैवेद्य पवा करके उस पुजारी जी ने विश्राम पवाया। सुबह जल्दी उठे, ठाकुर जी को सुंदर सेवा किया, स्नान ध्यान पूजन वंदन करके आज नए वस्त्र पहनाए हैं पंडित जी ने। आज ठाकुर जी को हमारे पंडित जी ने नए वस्त्र पहनाए और ये कहा, प्रभु जल्दी तैयार हो जाइए। और आज आपको भी नए वस्त्र हम पहना रहे हैं, क्योंकि आज आप पहली बार मंदिर से बाहर जा रहे हैं। भगवान को श्रृंगार करके पंडित जी ने कहा कि आपका ही भरोसा है उस सीधे साधे केवट को। भगवान उस विग्रह में है, उस पत्थर की मूर्ति में भगवान हैं। सब देखते हैं, सब सुनते हैं, सब समझते हैं। हमसे बस ना हम उनकी कही बात सुन पाते हैं, ना समझ पाते हैं। कहते वो सब कुछ हमसे है। हमारे ठाकुर जी से सेवा करके उस ब्राह्मण देवता ने एक प्रार्थना किया, कहा प्रभु आज आप समय से कोर्ट पहुंच जाइएगा, क्योंकि आपके सिवा उस केवट ने दुनिया में किसी को न जाना और न माना है। सबसे ज्यादा विश्वास उसे आप पर है ठाकुर। और भगवान अपने भक्त के विश्वास को कभी टूटने नहीं देते हैं। कोर्ट में पहुंचा केवट, और केवट जब कोर्ट में पहुंचा तो उसने भगवान को बुलाना चाहा। जज ने पूछा मुंशी से कि केवट को बुलाया जाए। केवट आकर कटघरे में खड़ा हुआ। एक कटघरे में सेठ जी खड़े हुए, दोनों लोगों की वार्तालाप बहस शुरू हुई। जज ने कहा कि हे केवट, हे भोला, क्या तुम्हारा गवाह उपस्थित है? तो केवट ने कहा सरकार माई बाप, हमारे जो गवाह हैं वो तो हर जगह रहते हैं, यहाँ भी हैं। होंगे कहीं, कहाँ हैं? बोले होंगे कहीं यहीं आसपास। आदेश हुआ कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो, और जज ने गवाह को बुलाने के लिए आदेश दिया। और जब जज ने गवाह को बुलाने के लिए आदेश दिया तो चपरासी आवाज लगाया कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। अचानक पीछे से आवाज आई, जी सरकार। एक वृद्ध पीत वस्त्रों में झुकी हुई कमर, गले में तुलसी की माला लटकाए हुए कोर्ट कक्ष में प्रवेश पाते हैं। और बुला करके जब उन्हें कटघरे में खड़ा कर लिया तो जज ने पूछा कि जब इन दोनों का लेन देन हो रहा था तो आप वहां पर थे? भगवान ने कहा हाँ,
हम वहीं थे, हमारे सामने केवट ने पैसे दिए, कोई प्रमाण? बोले सेठ को यही रोक लीजिए, इनके दालान के अलमारी में रखी हुई इनके बही खाते को मंगवाइए, और आप बही खाते को मंगवाएंगे तो उसमें देखेंगे अभी भी वो पर्ची रखी होगी जिस पर इन्होंने यह लिखा कि आज से केवट कर्ज मुक्त हुआ। चपरासी भेज करके मंगवाया गया, और जब चपरासी आया तो बही खाता खोला गया। महाराज उस रसीद को देखा, रसीद को देख करके जज अभी भी यह नहीं समझ पाया कि ये कौन है, अभी भी यही समझ रहा था कि ये कोई गवाह है गांव के। सेठ जी दंडित हुए, केवट उस केस से बाइज्जत बरी हुआ। जज साहब उठे, अपने कक्ष में अंदर गए, केवट को बुलाया, बोला भोला ये कहां रहते हैं? बोला सरकार हमारे गांव में रहते हैं। बोले आप कहां रहते हो? बोले जहां ये रहते हैं। बोले गांव में तो किसी ने इनको देखा नहीं। बोले ये कौन है? बोले ये वही है, इनका मंदिर है। बोले इनकी हैसियत देखकर तो नहीं लगती कि ये मंदिर बनवा सकते हैं, और इनको देख करके ये भी नहीं लग रहा किसी मंदिर के पुजारी हो सकते हैं। तो केवट हाथ जोड़कर बोला प्रभु, ना ये मंदिर बनवाने वाले हैं ना मंदिर की सेवा करने वाले हैं, ये तो वो हैं जो मंदिर के अंदर बैठे रहते हैं। जज ने अपने चपरासी को बुलाया। अब चपरासी को बुलाया तो चपरासिया डर गया, सोचा कि हमने तो जज मंदिर पे चपसपा कर दिया था, कहीं प्रभु हमारी झूठ हमारी पेशी न हो जाए। दौड़ करके आया, कहा सरकार जो साइन किए थे नोटिस पर, दरअसल वो ये नहीं है, ये गवाह वो नहीं है। जज साहब की आंखों से निर्झर आंसू बहने लगा, और जज साहब वहां से निकले, सीधे अपने जब बंगले पर आए तो रो रहे थे, बहुत दुखी हैं। घर वालों ने पूछा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो जज साहब कहते हैं सुख सारद नारद शेष गने सके के नहीं ध्यान में आते रहे सोए आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे सुख शारद नारद। तो घर वालों ने कहा जो नारद ब्रह्मा आदि के लिए अगम्य है, वो भगवान अगर कोर्ट में आपको दर्शन देने आ गए तो इसमें दुखी किस बात की, क्यों दुखी है? बोले दुख इसलिए नहीं है। बोले क्यों दुख है? सुख धोखे हूं दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तजी जाते रहे। बोले इस बात की खुशी नहीं कि भगवान ने धोखे से दर्शन दे दिया, इस बात का दुख भी नहीं कि भगवान मुझे छोड़कर चले गए। बोले फिर क्यों रो रहे हैं? बोले दुख तो इसी बात का है, कुर्सी पे बना जज मैं बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज मैं बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे।
दुख इसी बात का है कि वो जगदीश वो ठाकुर जो दुनिया के जज कहे, उसकी ऐसी अदालत है कि एक दिन सबको वहां जाना है। आज वो मेरी अदालत में कटघरे में खड़ा होकर मुझे समझा रहा और मैं जज बनकर बैठा था। आज भी वो संत उसी दिन जज साहब ने प्रातः काल अपना त्याग पत्र लिखा और त्याग पत्र लेकर दे करके वृंदावन चले आए। वो दिन है और अब तक उन्होंने कभी ठाकुर जी के सामने जाकर के अपना चेहरा नहीं दिखाया है। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि जज साहब कभी मंदिर के सन्मुख नहीं खड़े होते। सन्मुख आने की तो छोड़िए, जब भक्तों की भीड़ भगवान के दर्शन को करके चली जाती है तब जज साहब आते हैं और उस रेत में लेटते हैं कि प्रभु मैं इतना बड़ा तो धर्मात्मा नहीं कि आपके दर्शन में आ जाऊं, इसलिए कि मुझे ये बड़ी अच्छे से पता है तेरे मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। पहले दिया है वही दम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। मैं ज्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने
गुनहगार हूँ मैं, सजावार इतना गुनहगार हूँ मैं, सजावार इतना तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी। और जज साहब कहते हैं, संत जन कह रहे हैं, तमन्ना यही है कि सिर को झुका दूं, तमन्ना यही है कि सिर को झुका दूं, तेरा तरस एक बार मैं पालूं, तेरा तरस एक बार मैं पालूं, सिवा दिल के टुकड़े के, सिवा दिल के टुकड़े के, हे मेरे दाता मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, सिवा तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, आज से मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ। भगवान श्री ठाकुर जी हमारे विश्वास ऐसा हो कि हमारे राम जी को आना पड़ा। जज साहब ने उस दिन से कुर्सी छोड़ दिया। कुछ संत तो ऐसा कहते हैं कि वो आज तक फिर कभी कुर्सी पर बैठे ही नहीं, आसन पर बैठे ही नहीं। यही विश्वास है महाराज मनोज जी का। बहुत ब्रह्मा आए, बहुत शंकर आए, बहुत सब लोग आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और तब
आकाशवाणी हुई कि मांगू मांगू न बरु भय न भवाई। आकाशवाणी हुई कि हे राजन मांग लो। और कैसी आवाज आई? परम गंभीर कृपा मृत सानी। बड़ी गंभीर आवाज आई कि मांग लो, कुछ वरदान मांग लो। और जैसे ही मांग लो की वाणी आई, वैसे ही श्रवण रंध्र हुई जब आई। जब उस आकाशवाणी की आवाज श्रवण को कानों के माध्यम से महाराज मनु के हृदय में आई तो कैसा प्रतीत हुआ? मृतक जियावन गिरा सुहाई। मानो एक मृतक कोई मृत प्राय हो, उसके अंदर अमृत का प्रवेश करा दिया जाए, उसे अमृत पवा दिया जाए, इस प्रकार। और तब मनु जी महाराज हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए बोले कि प्रभु हे नाथ, अगर आप मुझ पर विशेष रूप से प्रसन्न हैं तब जो अनाथ हित हम परने तो प्रसन्न होई ब्याह वर देहु। महाराज मनु कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। और वरदान मांगा तो कैसे मांगा? बोले हम ऐसे कैसे मांग ले? अभी बहुत आवाज आई थी, हमने किसी से नहीं मांगा। हम कैसे जान ले कि आप वही हैं जो जिनसे मैं वरदान पाना चाहता हूँ, जिसका दर्शन पाना चाहता हूँ? तो बोले मैं तो भैया निर्गुण रूप, मेरा तो कोई स्वरूप नहीं है, कोई साकार स्वरूप मेरा है नहीं। तो बोले क्या इसके पहले आपने दर्शन नहीं दिया? तो महाराज मनु ने कहा, भगवान ने कहा दिया है। बोले क्या वो कथाएं झूठी हैं कि कागभूषुंडी जी ने आपका दर्शन पाया? कागभूषुंडी जी जिस स्वरूप का चिंतन करते हैं, बाबा विश्वनाथ जिस स्वरूप का चिंतन करते हैं, आज के पहले आपने अपने भक्तों को जिस स्वरूप का दर्शन कराया, मुझे उसी स्वरूप में दर्शन दीजिए। तो भक्त ने कहा, भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे भक्त मेरा आकार प्रकार स्वरूप मेरे भक्त मेरा निर्माण करते हैं। तब भगवान से मनु जी कहते हैं ठीक है, तो स्वरूप मैं बता रहा हूँ और आप मुझे दर्शन दीजिए। भव भाव से जो स्वरूप बस जिस स्वरूप से भगवान आप महाराज भुसुंडी जी के मन मानस में विहार करते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माहि। फिर जिस स्वरूप का दर्शन पाने के लिए जन्म जन्म तक योगी मुनि संजन ध्यान करते हैं, जिनके
दर्शन मात्र के लिए जिस स्वरूप का सब लोग चिंतन किया करते हैं, उसी स्वरूप में आप मुझे दर्शन दिखिए। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जिस स्वरूप में भुसुंडी जी के मन में आप विचरण कर रहे हैं, जिस स्वरूप से आप भगवान शिव के मन में बसे हुए हैं, तो कौन सा स्वरूप है, उसी स्वरूप में भगवान आप हमें दर्शन दीजिए। और जब इतनी बात कही, तब बाबा विश्वनाथ भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्व वास प्रगटे भगवाना, विश्व वास प्रगटे राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए? नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतका। भगवान प्रकट हुए। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। भगवान प्रकट हुए। तो जब भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान का सुंदर स्वरूप कैसा है? हम लोग आचार्य जी लोग भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन कराते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले, वेणुर्करे कंकणम, शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावली, गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं, भ्रिकुटी मनोज चाप बिहारी, भ्रिकुटी मनोज चाप बिहारी, तिलक ललाट पटल दूधिकारी, तिलक ललाट पटल दूधिकारी, कुंडल मकारा मुकुट सिर भाजा, कुंडल मकारा मुकुट सिर भाजा, कुटिल सजनो मधुप समाजा, कुटिल के सजनो मधुप समाजा,
भूषण सुंदर कुंडल मकर मुकुट सिर राजा। भगवान के कानों में कुंडल, सर पर मुकुट, कुटिल केस जनो मधुप समाजा। भगवान का मुख कैसा है, मानो कमल के पुष्प के समान सुपुष्प भगवान का पुष्प है। और उन पुष्पों पर भगवान के बाल जो घुंघराले लटक रहे हैं वो ऐसा लगते हैं जैसे मानो घुंघराले बाल प्रभु के हों। मधुप समाजा, मानो भगवान के कमलवत पुष्प के जैसे भगवान के मुखमंडल पर केस घुंघरा करके भौरे के समान मंडरा रहे हैं। कर 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 हाथ में है सरिस सुभग भुज, दंडा कट निसंग कर सर को दंडा। कंधे पर जनेऊ है ठाकुर जी के हमारे, भुजाएं आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। भगवान का सुंदर इस स्वरूप को दर्शन किया, और भगवान का जब दर्शन किया तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु दंड वंदन प्रणाम सब कुछ कर लिया। तो जब नेत्र खोलकर भगवान ने कहा अरे तो हम आ गए, जो स्वरूप बताया, तो कृपा करके हे राजन अब नेत्र खोल करके दर्शन तो करिए। तो भगवान का दर्शन महाराज मनु ने किया, और जब मनु ने भगवान राम का दर्शन किया तो कौन कौन है गोस्वामी जी लिखते हैं, भृकुटि बिलास जासु जग होई। कौन कौन, राम बाम दिस सीता सोई। और जैसे नजर खोला भगवान का दर्शन किया, फिर छवि समुद्र हरि रूप बिलो, छवि समुद्र हरि रूप बिलो, एक टकराए नयना पाटरो, एक टकराए नयना पाटरो। हर्ष विवासा तन दशा भुलाने, हर्ष विवासा तन दशा भुलाने। फिर क्या हुआ, परे दंड शिव गाही पद पानी, परे दंड शिव गाही पद पानी, हो परे दंड शिव गाही पद पानी। हरस विवश तन दशा भुलानी। कब, जब भगवान को देख लिया। राम जी माता जानकी के सन्मुख खड़े हैं साथ लेकर के, राम बाम दिस सीता सोई। दर्शन करके महाराज मनु और शत्रुपा जी एकदम अकिंकन खड़े हो गए, निशब्द हो गए, जबान से शब्द नहीं फूटा, जिह्वा से। पलक भगवान को देख करके गिरने से मना कर देती है। तुरंत क्या कर दिया, जब कुछ समझ में नहीं आया तो त्राहिमाम कह करके तुरंत साष्टांग लेट गए भगवान के चरणों में। और जब भगवान के चरणों में लेट गए तो भगवान ने उठाया, कैसे, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। भगवान ने अपने हाथ से महाराज मनु के सर का स्पर्श किया, सहलाया, दुलार किया, प्रेम किया, जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है। और महाराज मनु को उठाया, तुरंत उठाए करुणा पुंजा, उठिए। और कहते हैं कि हे महाराज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपकी तपस्या ने मेरा दिल जीत लिया, इसलिए आप मुझसे वरदान मांग लीजिए। तब महाराज मनु कहते हैं क्या मांग ले प्रभु। तो महाराज से भगवान कहते हैं कि हे मनु जी महाराज, आप मांगहु पर जोई भाव मन महादानी अनुमान।
या आप हमसे वो वरदान मांगिए जो आपके मन में हो, जो आप, हम लोग कहते हैं ना, मनोवांछित फल देना। मनोवांछित फल दीना दीन दयाल हरि, ओम जय जगदीश गाते हैं ना आरती में। क्योंकि भगवान है ही ऐसे। और तब महाराज मनु जी ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में बैठ गए, जोर जुग पानी। और तब जब चरणों में बैठ गए तो कहा, प्रभु एक बात है। क्या बात है? नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी मन माहे, एक लालसा बड़ी उड़ माहे, सुगम अगम कहि जात सुनाहि, सुगम अगम कहे जात सुनाहि, सुगम अगम कहि जात सुनाहि। हे नाथ, आपको देख करके आत्मा तो कहती है अब कुछ नहीं चाहिए, अब पूरे सब काम हमारे, हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई नाथ। लेकिन एक लालसा उर, एक हृदय में एक लालसा कैसी है? बड़ी है। क्या लालसा है? मांग लो। कहन प्रभु माप के सामने मांगने में सुगम तो है, मिल जाएगा, लेकिन कही जात सो नहीं, कह नहीं जा रहा है। तो भगवान कहते हैं, अरे प्रभु महाराज, मैं आपके सन्मुख कह भी रहा हूं कि जो चाहिए अपने मन वांछित फल मांग लो। अब आप कह रहे हैं कि है, लेकिन कहा नहीं जा रहा है। तो महाराज मनु ने कहा, प्रभु प्रेम रहने नहीं दे रहा, संकोच कहने नहीं दे रहा। अरे बोले क्या चाहिए, कुछ तो मांगो। बोले अब आप तो ऐसी बात कर दिए महाराज, एक दरिद्र किसी राजा के पास जाए और राजा ने कहा कि हे दरिद्र नारायण, आपको जो चाहिए मांग लो। अब वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा कि हम शुरू कहां से करें मांगना, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं। तो बोले ऐसी दशा न हो। तो भगवान कहते हैं, अरे कुछ तो मांगो। तो मनुज कहते हैं, सो तुम जानहु अंतरया, आपको सब पता है, इसलिए पूरवाहु मोर मनोरथ स्वामी। जब इतनी बात कही तो महाराज से भगवान कहते हैं, प्रभु ये गोल गोल घुमाना बंद करिए, सीधी सीधी बात करिए। क्या? सकुच बिहाए मागो ने पमोई, सकुच बिहाए मागो ने पमोई, क्योंकि मोरे नहीं अति अछुतोई, मोरे नहीं अति अछुतोई। श्री राम जय 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 राम, श्री राम
संकोच कर रहे हैं महाराज, जरा विचार करिए, इतना बढ़िया देने वाला कोई है जो ये खुद कह रहा है कि सकुच बिहाय मांग नृप मोही मोही, हम ही को मांग लो। है कोई देने वाला इतना बड़ा? दो भाव है। हे राजन, मैंने तो आपसे कही दिया कि संकोच छोड़कर जो कुछ चाहिए मांग लो मुझसे। यहाँ एक भाव ये है, और दूसरा भाव सकुच बिहाय मांग नृप, ये अलग कर दीजिए, और दूसरा कर दीजिए मोही। संकोच छोड़ो, मांग लो मुझको। महाराज मनु जी, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव। बोले हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। और तब बहुत कहने के बाद कहा, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दूरा। आप दानियों में शिरोमणि है, मुझे पता है, भगवान ने वरदान दिया, ठीक है। एवं मस्तु करुणा निधि, बोले कहा आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और जब इतनी बात हो गई, तब भगवान मैया मैं शत्रुपा के पास आए। शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे, शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे। देवी मांगो बरो जो रुचितो रे। देवी मांग बरो जो रुचितो। भगवान मनु जी से वरदान देकर के माता शत्रुपा के पास गए, और शत्रुपा मैया के पास गए तो क्या देखा, बिलोक कर जोड़े हाथ जोड़कर खड़ी है, और मैया से कहे मैया आप भी मांगो जो चाहिए। तो मैया शत्रुपा कह रही हैं, जो बरुनाथ चतुरान पमागा, सोए कृपाल कृपाल मोहे अत प्रिय लागा। वरदान मांगने की सिद्धांत, पत्नी का धर्म भी है कि तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचे न लोपये। पति पत्नी का मन दशा, मन स्थिति एक होनी चाहिए। महाराज मनु से वरदान मांगने को कहा, महाराज मनु ने मांगा, भगवान ने एवं मस्तु कहा। मैया शत्रुपा से कहा वरदान मांगो। देखिए रानी कितनी बढ़िया बात कही, कहा प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, मुझे नहीं चाहिए कुछ। अरे बोले कुछ तो मांग लो, क्योंकि महाराज के साथ आपने भी तो तपस्या किया है। कितना सुंदर दर्शन है। मैया ने कहा प्रभु अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, जो चालाक राजा ने जो वरदान मांगा है वो मुझे बड़ा प्रिय लगा। तब प्रभु मुझे भी उसी वर में शामिल कर लीजिएगा। तब भगवान ने कहा हे नाथ, मैया शत्रुपा कहती प्रभु सब कुछ है, उस वरदान में मुझे रखिए, माँ का गौरव मुझे प्रदान करिए, लेकिन एक बात ध्यान में रहे, सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर देहु। यह याद बनी रहे कि आप कौन हैं, ना भूलो। क्यों? सोई 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 सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, ये मेरे जीवन पर्यंत बनी रहे। आपके चरणों के प्रति यही प्रेम, आपके प्रति यही निष्ठा, यही भक्ति और यही नयन लाभ, आपके दर्शन का सुख। कौन सा? एक पुत्र के रूप में माँ का सुख जो प्रदान करता है संतान, उस सुख में मुझे भी शामिल रखिए।
महाराज मनु को भगवान ने वरदान दिया, लेकिन कुछ कहा नहीं, एवं मस्तु कह दिया ठीक है हो जाएगा। लेकिन माता शत्रुपा से कहे कि मैया मां तो विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। यहीं पर मैया ने माता जी कह दिया, बोले क्या मां तो विवेक अलौकिक तोरे। मनुज को पिताजी ने नहीं कहा। और जब देखिए अभी तक मैया ने वरदान मांगा नहीं, लेकिन जैसे कहा मां तू विवेक अलौकिक तोरे, और छूटते ही मैया ने वरदान मांग लिया। कहा आज बंदी चरण मानो कहे वो बहुरी, बंदी चरण मानो कहे वो बहुरी, आवर का बिनते प्रभु गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीन। हो मम जीवन तिम तुम ही अधीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। और अंत में कहा हे नाथ असबर मांगी चरण गए कहे वो, असबर मांगे चरण गए रहे वो, एवं मातु करुणा निधि कहे वो, एवं मातु करुणा निधि कहे वो, एवं मातु करुणा निधि कहे वो। मनु जी महाराज जैसे सुना कि शत्रुपा को मैया कह दिया, तो महाराज मनु जी पीछे से आए, बोले प्रभु एक विनती है। क्या विनती है? कि मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। जैसे एक मछली का जीवन जल है, जल के बिना वो मर जाएगी। महाराज मनु ने कहा कि मम जीवन तिम तुम्हि अधीना, हे नाथ उसी प्रकार मेरा जीवन आपके अधीनस्थ हो। वरदान दे करके महाराज भगवान ने उन्हें तुरंत वहीं से उनकी कुछ दिन के पास शरीर छूटी, और भगवान की कृपा से दर्शन का प्रतिफल यह हुआ कि वो जा करके वास करते हैं कहाँ? सत्य धाम साकेत को वास किया महाराज मनु जी ने। और भगवान ने उनको परिचय भी बताया था कि कब आऊंगा आपके घर, होई हो अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। कब होऊंगा? जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे। महाराज इस कथा को सुन करके दंपति उर्धरि भगत कृपाला ते ही आश्रम निवसे कछु काला। महाराज मनु शत्रुपा कुछ दिन वहां रहे। इसके पश्चात ही जाकर के अमरावती पर वास किया। समयांतराल में कालांतर में देह छूटी, साकेत धाम को वासी हुए। भरद्वाज जी कहते, सुन रहे कथा, जागबल जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, अब इसके बाद आगे की भगवान के जन्म की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक राजा हुए, क्या नाम है? सत्यकेतु। सत्यकेतु का मतलब सत्य माने सच, और केतु माने होता है झंडा, पताका। तो सत्यकेतु किसका नाम हो सकता है? उसका नाम हो सकता है जिसका हाथ में, जिसके हाथ में धर्म की ध्वजा हो, सत्य की ध्वजा हो, सत्यकेतु। विश्व एक राज्य है कैकय देश, विश्व विदित एक कैकय देशु, सत्य के तुता बसाई नरेश। उनके दो पुत्र हैं,
बड़े बेटे का नाम है प्रताप भानु, दूसरे का नाम है अरिमर्दन, और उनका एक मंत्री है, नाम है धर्म रुचि। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देवी, यही प्रताप भानु को राजा बनाया सत्यकेतु ने, और राजा बना करके तपस्या करने वन में चले गए। कालांतर में सत्यकेतु का पुत्र प्रताप भानु बहुत पराक्रमी राजा हुआ। उसने अपने एक शत्रु को पराजित किया, अकेला जान करके, असहाय जान करके उसे छोड़ दिया युद्ध सभा से, और वो भागकर चला गया, जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वही जो शत्रु था वह कपट मुनि के रूप में जाकर तपस्या करने लगा, कपटी बन करके, और जीवन यापन करने लगा। प्रताप भानु एक बार शिकार खेलने के लिए निकले और अपने सेनापति के साथ बिछड़ गए। थक हार करके एक जगह जंगल में गए, और वहां जब गए तो वहां पर उन्हें मिला कौन? कपट मुनि। विश्व विजय की इच्छा से निकले थे, कपट मुनि से भेंट हुई। कपट मुनि जब देखा तो वो तो पहचान गया, लेकिन बड़ी बड़ी जटाजूट के कारण प्रताप भानु उसे पहचान नहीं पाए कि कौन है। फिर क्या हुआ कि उसने प्रताप भानु को रात्र में अपने स्थान पर रुकने का जगह प्रदान किया। भले ही नाथ आय सुधरित सीसा, बांधि तुरग, तुरग माने घोड़ा, अपने घोड़े को तुरंत अपने उस पेड़ से, वृक्ष से बांध करके बैठ महिषा। फिर इसके बाद उनके पिताजी तक का नाम बताया कि अरे आप महाराज सत्यकेतु के पुत्र है ना। तो प्रताप भानु को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। तब वहां पर बैठ करके उसके साथ वहां रात्रि बिताया, और जब रात्रि बिताया तो कहा आपका परिचय। देखिए, प्रताप भानु को लेकर जाना था, प्रताप भानु के जीवन में यह घटना घटित होनी थी, तो किसी ने बुलाया नहीं था, किसी ने कोई प्रपंच नहीं रचा, लेकिन तुलसी जैसी भवता व्यता तैसे मिलय सहाय, आपन अवता ही पही ताहे तहाँ ले जा। आपने अवता ही पर ताहे तहाँ ले जाए। वहां लेकर पहुंच गया प्रताप भानु को, और प्रताप भानु को लेकर जब वहां पहुंचा कपट मुनि के आश्रम में, तो कपट मुनि ने परिचय पूछा, बोले आप कौन? तो कपट मुनि ने सत्यकेतु के सहित उनके पिताजी तक नाम परिचय बताया। प्रताप भानु को बड़ा आश्चर्य हुआ, और तब प्रताप भानु ने उस कपट मुनि से परिचय पूछा। तो कपट मुनि से परिचय पूछा तो कपट मुनि ने कहा, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। अब तो हमको सब भिखारी कहते हैं, हम निर्धन हैं, गरीब हैं, इस छोटी सी कुटिया में रहते हैं। बोले फिर कब से हैं आप, क्या नाम है? बोले मेरा नाम एक तन है, क्योंकि कब से हूं मैं? जब से आदि शक्ति ने इस समस्त सृष्टि को जन्म दिया है। आदि शक्ति उपजावा जबते इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब से मैं यही हूं, और आज तक एक ही शरीर में हूं, इसीलिए मेरा नाम एक तन है। आदि सृष्टि उपजई जबहि तब उत्पत्ति भय मोर। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से मैं हूं। नाम एक तन है तुते ही देह न धरी बहोर। एक ही शरीर में हूं, दूसरा शरीर मैंने धारण ही नहीं किया। तब बड़ा आश्चर्य हुआ प्रताप भानु को, तो आप इतने दिन जीवित कैसे रहे? तो कपट मुनि कहता है, हे राजन,
तप बल ते जगा सृजय विधाता तप बल ते जग सृजय विधाता तप बल विष्णु भय परित्राता तप बल विष्णु भय परित्राता। वह कपट मुनि बोला कि हे राजन, आज तक मैं जीवित हूं तो इसका केवल एक कारण है, वो है तपस्या। ये तपस्या में इतना बल है। तो कपट मुनि बताता है, तप बल शंभु करहि संहारा तप बल शंभु करहि संहारा कपते आगमन कछु संसारा भयहु निपाहे सुने अति अनुरागा भयहु निपाहे सुने अति अनुरागा कथा पुरातन कहे सुलागा कथा पुरातन कहे कहता है तपस्या के प्रभाव से ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। विष्णु जी विष्णु भय परित्राता, पालन भरण पोषण करने का सामर्थ्य विष्णु जी को प्रदान हुआ। तपस्या के बल पे ही शंकर विध्वंसक बने, संहार करता बने। बड़ा सामर्थ्य है तप में। इसलिए आप चिंता ना करें। पूरा परिचय बताया कि आप चिंता न करें। जरा मरण दुख रहित तनु समरजित जन को, एक छत्र रिपुहे नमहि राज कल्प सत हो। जब उसकी पूरी जो कपट मुनि ने एक बढ़िया सुंदर चक्रव्यूह बनाया, मकड़ी का मकल जाड़ बुना, तुम्हारे पिता ये, तुम्हारे पिता वो, तुम ऐसा, तुम्हारा नाम ये, पूरा जब खानदान का बखान किया और इतनी महत्ता, इतना सुंदर सुंदर सत्संग कराया, तो प्रताप भानु झांसे में आ गया। प्रताप भानु का नाम प्रताप भानु क्यों? प्रताप कहते हैं जिसका यश कहां तक, जहां तक भानु का प्रकाश हो, जहां तक सूर्य प्रकाशित हो, वहां तक जिसका प्रकाश हो, उसके नाम का यश हो, वही प्रताप भानु। तब जब उसके प्रभाव में आकर के कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको मैं ऐसा बना दूंगा कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, जीवन में कोई दुख नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बोले फिर? बोले कालव तू पद नाई शीशा, ऐसा सामर्थ्य आपके अंदर हो जाएगा। कब? ऐसा कब होगा? बोले जब एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, सारे दुश्मन मिलकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं इतना सामर्थ्यवान आपको बना दूंगा, लेकिन केवल ब्राह्मण कुल का द्रोह आप मत करिएगा। ब्राह्मण विरोधी हो जाएंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, विप्र श्राप सुबिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवने काला।
यह सुन करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला जब बड़े बड़े राजा क्षत्रिय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तो ये माला जपने वाले पंडित जी लोग हमारा क्या बिगाड़ जाएंगे। तब वो कहता है यह सब संभव होगा कब, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना। कपट मुनि के चक्कर में पड़ गया, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ये नकली साधु बाबा के चक्कर में पड़ गया, और जब नकली बाबा के साधु के चक्कर में पड़ा तो कहते कैसे होगा, बोले ब्राह्मण हमारे अधीन कैसे होंगे। कपट मुनि ने कहा वो मैं करवाऊंगा। कब करवाऊंगा, बोला मिलब हमार भुलाब निज कहूं न हम ही न खोर। हम आपसे जंगल में मिले, इस बात की सूचना आप कभी किसी से चर्चा मत करना। फिर बोले आज के छठे दिन मैं आपसे आकर मिलूंगा और रसोई मैं बनाऊंगा और ब्राह्मणों को निमंत्रित करके भोजन आप कराना। उस दिन उस सिद्ध भोजन को जो भी ब्राह्मण कर लेगा वो कभी आपका विरोध नहीं करेगा। और जैसा उसने बताया वैसा ही इन्होंने किया। फिर हंस कही गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल। मोहि लाग दुख सही प्रभु सज्जन दीन दया। प्रभु सज्जन दीन दयाल। अब कपट मुनि को यह भरोसा हो गया कि यह पूर्ण रूप से मेरी बातों में आ चुका है। तब कहता है सत्य कहूं भूपति जो न तो सत्य कहूं भूपति जो न तो क्या जगनाही न दुर्लभ कछु नाही दुर्लभ कछु मोही जो मैं ना कर सकूं और आपका तो जरूर करूंगा। लेकिन होगा कैसे, ब्राह्मण बस कैसे होंगे। जो नरेश मैं करबो रसोई। जो नरेश मैं जाने कोई नहीं जान पाएगा कौन किया है। जो जो उस भोजन को करेगा वो आपके बस में आ जाएगा। फिर लेकिन इस उपाय को जब पूर्ण हो जाएगा तो क्या होगा। कपट मुनि कहता है जाई उपाय रचने पाए उपाय रचने पाए। और भाव
संवत 1 साल तक संकल्प करके इस व्रत का काम करना है, और जो जो उस भोजन को करेगा वो सब आपके बस में हो जाएगा। कपट मुनि निश्चित समय पर, जैसा उसने कहा था, छठे दिन महाराज प्रताप भानु के महल में आया और आकर के उसने भोजन बनाया। कपट मुनि ने क्या किया, छठे दिन आने का वचन दिया, और वचन देकर के जब कपट मुनि के आश्रम में प्रताप भानु विश्राम किए, तो प्रातः काल जब आंख खुली तो घोड़े समेत सबके साथ प्रताप भानु अपने महल में मिले, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। परम मित्र तापस नृप केरा, अब परम मित्र हो गए दोनों, एक कपटी और एक धर्म का पताका लेकर चलने वाले प्रताप भानु के पिता। उस वंश का राजा प्रताप भानु कपट मुनि परम मित्र हो गए। इसके पश्चात आकर के सुंदर छठे दिन वह आकर के उनके पुरोहित के वेश में उनसे मिला, और मिलने के पश्चात सुंदर भव्य भोजन की व्यवस्था हुई रसोई में, और रसोई घर में जाकर के ये भोजन बनाने लगा। और जब भोजन करने के लिए मिला, बनाया, तो भोजन करके विप्रों को आवाहन किया गया, निवेदन किया गया, और ब्राह्मण आए, भोजन करने बैठे। भोजन में जब परोसा गया, तो जैसे ब्राह्मण भोजन करने बैठे, ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे भयऊ रसोई भूसुर मासो, भयऊ रसोई भूसुर मासो, तब तेज उठे विप्रवृंदा उठी उठी गृह जाओ, विप्रवृंदा उठी उठी गृह जाओ, क्योंकि है बड़े आने आना जाने खाओ, है बड़े आने आना जाने खाओ, आकाशवाणी हुई तुरंत। जैसे ब्राह्मण हाथ में जल लेकर के आचमन शुरू किया, त्वदीयं वस्तु गोविंदम, तुरंत आकाशवाणी हो गई, हे ब्राह्मण देव सावधान, यह भोजन अभक्ष्य है, इस भोजन को अगर आप पा लेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भयऊ रसोई भूसुर मासु। अब सब ब्राह्मण एकदम बौखला गए, इतना दुस्साहस प्रताप भानु का, हम ब्राह्मण तपस्वियों को बुला करके हमारी धर्म को भ्रष्ट करना चाहा। उठे, जो जल महाराज हाथ में आचमन करने के लिए लिया था, वही जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, जाई निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार, पूरा परिवार सहित जाके राक्षस हो जाओ। जय हो, अरे धन्य ठाकुर जी, ईश्वर राखा धर्म हमारा, भगवान ने हमारा धर्म बचा लिया, नहीं तो आज हमारा पूरा मटिया मेट कर दिया। राजा ने जैसे श्राप सुना तो बेचारे हक्का बक्का चौंक गए कि कहां तो हम विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए कह रहे थे, और कहां मुझे तो श्राप मिल गया। हे नाथ, का दिखाई चाह का दिखावा, हम क्या देखना चाहते हो क्या गया। हाँ। फिर श्राप क्या दिया, सम्मत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को, कुल सहित राक्षस हो जाओ। पहले तो ये
इसलिए श्राप देता हूं, पूरा परिवार सहित कुल सहित राक्षस हो जाओ। एक इकलौता प्रताप भानु ही ऐसा राजा हुआ जिसे यह श्राप मिला कि कुल सहित राक्षस हो जाओ। रावण का ही कुल ऐसा राक्षसों में हुआ जो कुल सहित राक्षस था, बाकी किसी का कुल नहीं बताया गया। फिर ब्राह्मणों के राजा विकल हो गए, हाथ जोड़कर नेत्र सजल हो गए। और जैसे नेत्र सजल हुए उसी समय आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी क्या हुई? विप्रहु श्राप विचार तेरा विप्रहु श्राप विचार न देना नहीं अपराध चुकीना नहीं अपराध भूप का चुकीना। चकिता विप्रसव सुनिना भवानी। चकिता विप्र सब सुनिना भवानी। आप लोगों ने विचार नहीं किया श्राप देने से पूर्व इस राजा का कोई अपराध नहीं। और जब ऐसी इतना घटना हो गया तो कपट मुनि जहां से आया था महाराज तुरंत 9-2-11 हो गया, फरार हो गया, भाग गया। तब सब ब्राह्मण कहते हैं कि चिंता मत करो। और जब ब्राह्मणों का श्राप लग गया तब प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को सारी घटना चक्र सुनाई कि कैसे कौन कहां मिला। और तब ब्राह्मणों ने कहा राजन, विधि का विधान जो लिखा हुआ है वो टल नहीं सकता। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे जितना बड़ा हम अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर जानी है महाराज, वो बदल नहीं सकता बिना भुगते। फिर ब्राह्मणों ने कहा कि ये अन्यथा हो नहीं, विप्र श्राप अति घोर। क्योंकि ब्राह्मण का श्राप है वृथा न जाए देव ऋषिवाणी। अगर ऐसा श्राप निकल गया है तो आपको तो इसका प्रतिफल जरूर भुगतना पड़ेगा। फिर ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया, तब ब्राह्मण उनको वरदान दिए, आशीर्वाद दिए कि आपका उद्धार करने के लिए स्वयं परम पिता परमेश्वर को आना पड़ेगा। भगवान शंकर कथा सुना रहे, कहते हैं देवी एक कल्प जो प्रताप भानु था ये रावण हुआ, जो अरिमर्दन था वह विभीषण कुंभकर्ण हुआ, और जो मंत्री धर्म रुचि था वो आकर के विभीषण हुआ। इस प्रकार तीनों का जन्म हुआ। और जब तीनों का जन्म हुआ फिर कुछ समय बीता तो ये तीनों लोग भगवान से तपस्या करने चले गए, ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। और ब्रह्मा जी से जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु हमें वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वरदान मांगो। तो रावण ने कहा कि हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनु
जाति दुई बारे बानर मनोज जात दोई बारे एवं तुम पड़त पकीना एवं वास्तु तुम्हार फकीना मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीना मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीना पुण्य प्रभु कुंभा करन पाहि गया करन पाहि गया तेहि बिलो कि मन विसमय भया तेहि बिलो के मन विसमय भया जोई एहि खला नित करब आहारो जो एहि खलानता करब आहारो होई हाय सब पूजार संसार होई सब उजार संसारो होई सब उजार संसारो हम काहू के मरही भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों तपस्या किए और बड़ी कठिन तपस्या, बड़ी उग्र तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी गए, बोले कहा पुत्र वर मांग। तो रावण से कहा वर मांगो, तो रावण ने कहा हम मरना नहीं चाहते, हमको अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है बेटा, जो इस मृतलोक में आएगा उसे तो एक दिन मर के जाना ही है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बधा जंजीर, जाना तो सुनिश्चित है। रावण ने कहा ऐसा, अमर बना दो हमें, हम काहू के मरे न मारे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा यह विभाग मेरे पास नहीं है, मार जान लेवा विभाग जो है भगवान शंकर के पास है। किसी को मृत्यु दंड वाला जो विभाग है, किसी को फांसी देने का अधिकार किसके पास है? केवल जल्लाद फांसी लगाता है कानूनन। तो बोले वो विभाग मेरे पास नहीं है, मृत्यु दंड देने का और जीवन दान देने का अधिकार बाबा विश्वनाथ के पास है, इसीलिए इनको महाकाल कहा जाता है। बोले ब्रह्मा जी रुको मैं लेकर आता हूं। गए बेचारे शंकर जी आए साथ में, बोले कहें प्रभु देख लीजिए क्या मांग रहा। कहें क्या मांग रहा? बोले हम काहू के मरई न मारे। भगवान ने कहा बेटा यह असंभव है, क्योंकि मां के गर्भ में आया शिशु जन्म लेगा जीवित अवस्था में, यह सत्य हो नहीं सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहीं लिखा हो तो बता देना आप। मां के गर्भ में जन्म लेने के 10 सेकंड पहले तक बच्चा जिंदा है, लेकिन वो गर्भ के बाहर जिंदा निकलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, दुनिया का कोई डॉक्टर दे नहीं सकता। लेकिन इस बात की गारंटी हर आदमी दे सकता है कि जिसने जन्म ले लिया उसको मरना तो तय है, आज नहीं तो कल। मौत से किसकी रिश्तेदारी? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, तो निश्चित है आना जाना है। और जब जान गया कि बात नहीं बनेगी, तब रावण कहता है अच्छा ठीक है। तो देवता, दानव, मानव, गंधर्व सबको पता, पहले तो बोला और अंत में बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, दुई को छोड़ दीजिए, ये वरदान दीजिए कि हम दुई के हाथ न मरे, दुई को छोड़ दीजिए बाकी किसी के हाथ न मरे। बोले कौन? बोले बानर मनुज जात दुई बारे। कुंभकर्ण बोला ये क्या मांग लिए? कहे दुई छोड़ दिए। कहे नहीं हमको क्या कर लेंगे, नर कपि भालु आहार हमारा, हम लोग राक्षस कुल में है, 4 सिपाही छोड़ देंगे सब खा जाएंगे पकड़ के। बंदर भालू क्या हमारा बिगाड़ लेंगे, उनको तो जब चाहेंगे तब चपेट देंगे, संहार कर देंगे, बंधन में डाल देंगे।
भगवान ने कहा एवमस्तु। गए कुंभकर्ण के पास, कहा बेटा वरदान मांगो। ब्रह्मा जी देखे, कहे हे भगवान ऐसा भी सृष्टि हमारी है क्या? किसी ने पूछा, भोलेनाथ बोले क्या हुआ, क्यों आपकी दाढ़ी चारों मुंह खुल गए? ब्रह्मा जी ने कहा हम साल भर बैठ के सृष्टि में बनाएंगे, इंसान जानवर पैदा करेंगे और एक दिन में जागेगा तो उतना खा जाएगा। जो यही खल नित करब आहारू, एक दिन में उतना खाएगा जितना हम रोज सृष्टि बनाएंगे, तो सृष्टि ही नहीं बढ़ेगी आगे। ये जानते हैं वरदान क्या मांगना था इसको? इसने मन बनाया था कि हम 6 महीना जाके तब एक दिन सोए रात का। लेकिन भगवान ने सारद प्रेरे तासु मति फेर। विवेक बदल गया। क्या मांग लिया? मांगे नींद मास साट के। 6 महीना जागना था। सरस्वती जी जीभ पर बैठ गई, इधर की बात उधर हो गई। पत्र में एक कामा एक विराम, अल्प विराम पूर्ण विराम का हलंत विसर्ग का बड़ा महत्व है महाराज। हाँ, एक राजा साहब थे, बढ़िया हवेली बनवाए जल में, चारों तरफ जल, बीच में घर, और आगे गेट पर 3 गेट बनाया, एक शुरुआत में, एक मध्य में, एक राजा के महल में। और सबको बता दिया कि हाथी पर कोई भी आए तो आने मत देना, हाथी को मत आने देना। राजा साहब के समधी मिलने आए और संजोग से हाथी पर बैठकर चले आए। पहले गेट वाले ने पूछा, भैया राजा साहब क्षमा करिएगा, हाथी सहित जाने का आदेश नहीं है। उसने वहीं से जोर से चिल्लाया, तब आज की तरफ फोन नहीं था कि हेलो हाँ ऐसी सी बात है। तब यहां से बेचारा जोर से चिल्लाया, बीच वाले तक पहुंची कि राजा साहब के समधी राजा साहब मिलने आए, हाथी पर क्या करना है? आज दूसरे वाले ने पहले तीसरे को पूछा, तीसरे से मैसेज महल में गया, मैसेज आया हाथी रोको, हाथी रोको मत आने दो, हाथी रोक दो मत आने दो, खाली समधी जी जाएंगे। लेकिन पहले से चली, दूसरे तक आते आते हाथी रोको मत था, और तीसरे तक पहुंचते पहुंचते हो गया हाथी रोको मत। एक कामा इधर का उधर हो गया, खाली एक कामा। समधी बाबू आए, बीच रास्ते में ही जल समाधि हो गई, क्योंकि पुल उतने बना था, घोड़े पर आदमी जा सकता था लेकिन हाथी पर नहीं। तो क्या बदला? सेंटेंस तो वही था, हाथी रोको मत आने दो। कामा खाली इधर का उधर हो गया, हाथी रोको मत आने दो, हाथी रोको मत आने दो। तो विभीषण कुंभकर्ण के साथ भी कुछ ऐसे हुआ। मांगना तो 6 महीना जागे तब एक दिन सोए, और मांगते मांगते मांग बैठा, मांगे सी नींद मास सट केरी। 6 महीने की नींद मांग लिया, और भगवान ने कहा जय हो प्रभु, बड़ी अच्छी कृपा है, वरदान दिया। उसके बाद विभीषण के पास गए, विभीषण के पास के कहा, गए विभीषण पास पुनि कहे वो पुत्र बर मांग, तेहि मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण से जब वरदान मांगा तो विभीषण ने कहा प्रभु हमें केवल भगवान की विमल अमल भक्ति का वरदान दीजिए। वरदान देकर सब चले गए। अब जब वरदान देकर सब चले गए तो इधर इनका अत्याचार बढ़ गया। रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ रावण का विवाह हुआ। बैरोचन की देवती महाराज बलि के वंश में उनकी देवती पोती नाम है वज्रज्वाला, जिसके साथ कुंभकर्ण का विवाह हुआ और विभीषण का विवाह हुआ। शर्मा शैलूष नाम का गंधर्व है जो स्वर्ग में रहता है।
सैलुस नाम के गंधर्व की पुत्री है, नाम है शर्मा। शर्मा के साथ विभीषण का विवाह हुआ है। समय आने पर तीनों की इतना उत्पात हो गया महाराज कि सभी लोग भगवान के पास जाकर रोने लगे। पृथ्वी कांप जाती है, थर्रा जाती है। और पृथ्वी जब कांप जाती है तो वो भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास गई गाय का स्वरूप लेकर के, और जाकर के भगवान ब्रह्मा जी से कहती है कि हे प्रभु, बहुत अत्याचार हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो काम अभी आगे आने वाले समय में आए हैं, होने वाला है, हमें तो लगता है वो काम अभी कुछ दूर में हो जाएगा। क्यों? पृथ्वी रसातल को चली जाएगी प्रलय से पूर्व ही, क्योंकि रावण का बड़ा अत्याचार हो गया है महाराज। और रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, चलत दशानन डोलत आवने, चलत दशानन डोलत आवने, गरजत गभा श्रवण सुन रवाने, गरजत गभा श्रवण सुर रावण जब रावण चलता है तो पृथ्वी कांप जाती है, भूचाल आ जाता है। और कहीं सिंहासन पर लंका में त्रिकूट पर्वत पर रावण ऊपर की तरफ नजर कर दे, रावण आवत सुने वो सकोहा, रावण आवत, रावण आवत, रावण आवत सुने वो सकोहा, देवदत्त मेरो गिर खोहा, देवदत्त मेरो गिर खोहा, मेरो गिर खोहा, मेरो गिर खोहा। रावण जब चलता था तो पृथ्वी कांप जाती थी महाराज। और अगर कहीं लंका त्रिकूट पर्वत पर रावण अपने महल में चलते हुए गलती से ऊपर देख ले तो देवता डर जाते थे कि पता नहीं किसकी बारी है, किसको देख रहा है। देवन तके मेरुगिर खोहा, जाकर सब गुफाओं में छिपकर बैठ जाते हैं। फिर जब गर्ज देता था ना, रावण बोलता था, तो कहते हैं कि देवताओं को छोड़िए, गंधमानों को क्या कहें, यक्ष किन्नरों तक की स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो जाया करते थे। इतना दहशत, इतना समस्त विश्व में भ्रमण करता है। प्रतिभट खोजे कतहु न पावा, अपने समान योद्धा खोजता है कि कोई मिले जिससे मैं युद्ध करूं, लेकिन कोई नहीं मिला। तब पृथ्वी थक करके ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के सब बता रही हैं, सब बखान रही हैं कि हे नाथ, ये कैसे चलेगा। रावण इतना अत्याचार कर रहा है कि जहां जहां वैष्णव समाज दिख जाता है, जहां भगवान के भगत दिख जाते हैं, वहां करहि उपद्रव असुर निकाया, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरय कर माया, जहि विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जहि जहि देश धेनु तेज पावहि, जय जय देश धेनु तेज पावहि, नगर गाँव पुर आग
लगावई शुभ आचरण कतहु नहीं होए देवकी गुर मानत कोई नहीं हारी भागती नहीं हरि भागत जगत पुराना सपने हुसुनिया वेद पुराना श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय सभी लोग। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत अत्याचार हुआ महाराज। रो रही है पृथ्वी, गाय के स्वरूप में बैठी रो रही है। 33 कोट देवी देवता आज जानते हैं कहां छिप कर बैठे हैं? माता गौ के शरीर के अंदर में, इसीलिए गाय पूज्य है। 33 कोटि देवताओं को शरण देती है गौ मैया के अंदर। कहते हैं प्रभु जहां जहां ब्राह्मण समाज मिल जाए, जहां यज्ञ अनुष्ठान होता मिल जाए, जिस गांव में, जिस आश्रम पे, जिस घर में गौशाला मिल जाती थी, वहां गौओं को बांध करके उस पूरे गांव को आग लगा कर दिया जाता था, जला देते हैं सब। गांव नगरपुर आग लगाओ में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु जप जोग विरागा कप मख भागा, जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनय दस सीसा आपनो उठ धावई रहे न पावई धरि सब खाले खीसा आश्रभ्यस्त अचारा भासल सारा धर्म सूर्य नहीं खाना अभ्रष्ट अचारा भासल सारा धर्म सूर्य नहीं खाना तेहि बहु विधि गाई देश निकाय जो वेद पुराना तेहि बहु विधि गाई देश निकाय हरि सुनय तेहि बहु विधि गाई देश निकाय जो वेद पुराना जो वेद पुराना प्रभु जो वेद पुराना बरनि न जाय अनीति घोर निशाचर करहि हिंसा पर यति प्रीति तिनके पाप गवन देति। हे प्रभु तेई बहुविध त्रासय देश निकासय। अगर कहीं कोई राम कथा करता मिल जाए, कहीं भागवत करता मिल जाए, कहीं यज्ञ अनुष्ठान करता मिल जाए, कहीं स्वाहा स्वाहा मिल जाए, उसको तुरंत देश निकाला दे देता है, मृत्युदंड दे देता है महाराज। तब यह बात सुन करके सभी लोग, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे संत जनों, हे धरती मैया, हे देव समुदाय, आप लोग चिंता मत करिए, धरहि मन धीर, धरहि मन धीर, कह बिरंच हरिपद सुमिर, जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। प्रभु ऐसे हैं
कि अपने भक्तों की पर कृपा तो जरूर ही करते हैं। इसलिए हम लोग चलें और चल करके भगवान की स्तुति करें, भगवान से प्रार्थना करें। और सभी देवता पहुंच गए कहाँ? जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान गोद जनितकारी जय असुरारे सिंधु सुधा प्रिय पालन सुर धरनी अद्भुत करनी ममन जान को जो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लागे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि वृंदा जय लागे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि भाव से बागर जावहि गुण गण गावहि जयत सच्चिदानंद जय श्री उपाये त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा जो करऊ भाये चिंत हमारी जानिए भगत न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति करोधा मन पच क्रम बानी छाणी सयानी शरण सकल दुर जोधा शारद जुट से सारे सय अशेषा जा कहूँ तू नहीं जाना देहि दीन प्यारे वेद पुकारे नमो श्री भगवान अब मारे मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि प्रेम सकल सुर परम भया तुर नमत नाथ पद कंजा हा नमत नाथ पद कंजा हा नमत नाथ पद कंजा जाने समय सुर भूम सुनि भजन समेत समेहन गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। और भगवान स्तुति सुने प्रभु मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है मगर मुश्किल तो ये है ये बड़ी मुश्किल से होती है। सही सच्चे दिल से कपट रहित होकर के कोई भी प्रार्थना बड़ी मुश्किल से भगवान तक पहुंचती है। अगर हो जाए महाराज तो भगवान तक पहुंच ही जाती है। भगवान शंकर देवी से कहते हैं कि हे भवानी जिस समय ये सब बुला रहे थे भगवान को पुकार रहे थे मैं भी था। कोई कहे कहीं मिलेंगे कोई कहीं तो भगवान शंकर कहते हैं गिर जाते समाज मय रहू अवसर पाए वचन एक कहेऊ। और भगवान एक स्वर में सभी लोग भगवान को पुकारते हैं। आइए हम सभी लोग कुछ ही समय अंतराल में भगवान का सुंदर पावन अवतार होने वाला है तो हम सभी लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथाक्रम में आगे फिर बढ़ेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम ओ सीताराम जय सीताराम ओ सीताराम जय सीताराम ओ सीताराम जय सीताराम। और जब सब लोगों ने प्रार्थना किया तो भगवान की तरफ से आकाशवाणी हुए, जनी डर पाऊं मुनि से सुरेशा जनी डर बहु मत डरो मुनि सीधा सुरेशा तुम्हारी लागे भरिया हो नर बेसा तुम्हारी लागे भरिया हो नर बेसा। कैसे अनसान सहित मनोज अवतारा दान सहित मनोज अवतारा तेना तेना कारण बांस उदारा लेहा तेना कारण बंस उदारा कश्यप अदिति महाताप कीन्हा काश्यपरदिति महाताप कीन्हा तिनका हमें पूरब बरदी महातिना काहु मैं पूरब भारती। इसलिए श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले डरिए मत, आपके निमित्त मैं अवतार लूंगा। बोले कहाँ अवतार लेंगे? दिनकर वंश में, सूर्य वंश में अवतरित होऊंगा। किसके यहाँ अवतरित होंगे? बोले एक ऋषि थे कश्यप अदिति महातप किन्हा, बड़ी कठिन तपस्या किया। मैंने उनको पूर्व में वरदान दिया था कि तिनके गृह अवतरी हो जाई, इसलिए मैं उनके घर अवतीर्ण लूंगा। क्योंकि आज सरजू के तट पर बसी अयोध्या नगरी के राजा हैं कौन? महाराज दशरथ, और उनकी पत्नी का नाम है कौशल्या। उन्हीं के घर में मैं अवतरित होऊंगा। तब भगवान अंतर्धान हो गए, सबको विश्वास दिला करके। और ब्रह्मा जी ने कहा आप सभी लोग अपने अपने धाम को जाइए, भगवान का अवतार होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग पृथ्वी पर जा करके भगवान की सेवा करने के लिए अपने अपने अनुरूप से बंदर भालू बन करके भगवान की प्रतीक्षा के लिए। बोले सीताराम जी महाराज की। और दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री सीताराम, क्योंकि भगवान के प्रति समर्पित होइए तभी तो भगवान आएंगे आपके प्रति। तब अब चलते हैं हम लोग सरजू के तट पर पावन धाम अयोध्या। मैंने एक दिन बताया था कि जब रामचरितमानस में चौपाई का आरंभ एक शब्द से हो जाए तो वहां पर एक नई कथा जन्म ले लेती है। और जिस चौपाई का आरंभ भगवान राम से संवाद में आ जाए, और जहां क से आरंभ हो जाए, क से कबूतर,
वह चौपाई भगवान राम अपना परिचय देते हुए मिलेंगे और क ब्रह्म का परिचायक मिले जा। क ब्रह्म का परिचयक है। आइए हम लोग चलते हैं अयोध्या और किस प्रकार भगवान के अवतार की व्यवस्था होती है। हर इच्छा भावी बलवाना। 60,000 वर्ष की आयु में महाराज दशरथ एक दिन बैठे विचार करते हैं क्या, मोरे सुता भूपति मन माहि ग्लान भय गलानि मोरे सुत नाहि। समझिएगा, सुत नाही, संतान नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है। मतलब पुत्र संतान पहले भी थी। कौन थी? नाम है शांता। श्रृंगी ऋषि के साथ ब्याह हुआ है। माता सुमित्रा के और महाराज दशरथ की पुत्री है। देव सभा से भगवान देवराज इंद्र की सभा से स्वर्ग से महाराज दशरथ नीचे आए। उसी बीच में नारद बाबा पहुंचे और कहीं कहां से आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। बोले स्वर्ग से आ रहा हूं। बोले अच्छा, तो बोले आप? बोले मैं भी वहीं से आ रहा हूं। बोले बड़ा सम्मान लोग हमारा करते हैं, हमारे लिए बढ़िया सुंदर आसन बिछाया जाता है। और आसन तो आसन, देवराज इंद्र सिंहासन का दाहिना भाग छोड़कर सिंहासन पर बैठते हैं, क्योंकि मेरे ही रघुवंश के बदौलत इंद्र स्वर्ग पर आधीन है। अच्छा, पीछे से नारद जी है। बोले ज्यादा खुश मत होइए महाराज, हाँ ज्यादा मिठाई में ही कीड़े पड़ जाते हैं, ये जान लीजिए। लेकिन क्यों? लेकिन ज्यादा मिठाई में कीड़े इसलिए पड़ते हैं कि आपको लगता है मेरा बड़ा सम्मान करते हैं इंद्र। चलिए आप हमारे साथ और मैं आपको दिखाता हूं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब महाराज दशरथ को देवराज इंद्र के सभा में लेकर गए, पर्दे के पीछे से छिपकर देवराज इंद्र ने देखा जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठे थे वो सिंहासन राजसभा से अलग थी एक, और जहां पर वो सिंहासन रखा था उस स्थान पर आकाश गंगा के जल से धुलाई हो रही थी। महाराज दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, ये दो तरफा व्यवहार क्यों? तो नारद जी ने कहा प्रभु यह व्यवहार आपको लेके नहीं है ना, ये व्यवहार आपके संतान पुत्र नहीं होने की वजह से है। इसलिए आपको सिंहासन, जब आप चले गए तो आपका सिंहासन हटाकर अलग रख दिया गया और वह स्थान गंगा जल से धुला गया जहां आप बैठे थे। तब महाराज दशरथ को 60,000 वर्ष की आयु में दुख हुआ, और जब दुख हुआ तो उन्होंने क्या किया? गुरु गृह गया वो तो रथा महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गोरहि सुनायो, निज दुख सुख सब गोरहि सुनायो, कहि बसेश बहुविधि समुझायो, धरहु हीरा होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जाग्य करावा, भगत सहित मुनि आहुति देने, भगत सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अग्नि सरोवर लीने। फिर क्या हुआ? जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजो प्रीत तुम्हारा, यहाँ विवाद देहो निपुजाई, यथा जोग जय भाग बनाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
विश्व भय पावन सकल सभय समुझाय परमानंद मगनन हर्ष न हृदय समा। राजा को दुख हुआ। देखिए बड़ी सुंदर सी कथा है। भगवान राम के अवतार की हो, किसी भी अवतार की हो, कहां से शुरू हुई? गुरु से। गुरु से ही सारी व्यवस्था शुरू होती है। दुख हुआ, कहां गए? गुरु जी के पास। वशिष्ठ जी से सारे दुख सुख बताया, प्रणाम किया, पूजन बंदन किया और अपनी विपत्ति बताई। कहा गुरुदेव सब तो बढ़िया है, चक्रवर्ती सम्राट जहां से सूर्य का अस्त ना हो, जिस राजा के राज्य में कभी सूर्यास्त ना हो, वही चक्रवर्ती सम्राट। बोले फिर दुख क्या है? बोले भय गलान मोरे सुख नहीं। राजा महाराज वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके कहा राजन आने में बड़ी देर करती, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। बड़ी देर कर दिया प्रभु, चौथे पन में आए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। और कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, अपने भक्तों के जीवन से दुख का नाश करने वाले होंगे। तब श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया और यज्ञ आरंभ कराया। कौन सा यज्ञ हुआ? पुत्र काम यज्ञ। पुत्र काम यज्ञ हुआ। पुत्र काम यज्ञ हुआ। गुरु वशिष्ठ जी, अच्छा देखिए अंतर, यज्ञ तो आज भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, रोज हो रहा है। लगभग कुछ माताओं बहुत लोग आहुति देते हैं, प्रतिवर्ष दे रहे हैं। कुछ न कुछ होम आप लोग प्रतिदिन करते हैं, चाहे किसी वस्तु का हो, चाहे किसी शब्द का हो, चाहे भगवान के प्रति समर्पित 4 पुष्प हो, कुछ न कुछ आहुति तो दे ही रहे हैं। लेकिन जब पंडित जी कथा करवाते हैं तो आहुति कौन देता है? पंडित जी की जजमान, जजमान देता है ना। लेकिन यहाँ जजमान महाराज दशरथ, आचार्य गद्दी पर महाराज श्रृंगी महामुनि बैठे हैं, लेकिन आहुति कौन दे रहा है? भगति सहित मुनि आहुति देने। कौन दे रहा है? गुरु वशिष्ठ आहुति दे रहे हैं। और अग्नि प्रकट हुई तो क्या बोले? जब आहुति देते थे तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं अग्नि महाराज स्वयं मुख खोल करके आहुति स्वीकार करते हैं, मुख खोल कर। और अंत में अग्नि प्रकट हुए तो सोने के कटोरे में खीर लेकर प्रकट हुए। और क्या कहा? ये नहीं कहा कि जो कछु दशरथ हृदय विचारा, ये नहीं कहा ना। उन्होंने कहा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सफल हो गया सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। हे वशिष्ठ जी, आपने जो विचार किया था वो सब सिद्ध हो गया। राजा दशरथ कहीं नहीं बीच में आते, एकदम बिल्कुल पंगत से बाहर हैं। अग्निदेव गुरु वशिष्ठ के संवाद के बीच में राजा बाहर है, ना आहुति दिया ना उनका कहीं नाम लिया। लेकिन गुरु वशिष्ठ कौन? पुरोहित कौन? पुरोहित की परिभाषा है जो यजमान का पूर्ण रूप से हित चाहे, जो हित करे वही पुरोहित। बाकी तो आओजा बच्चा कान फुका लो दे करके कुछ पैसा, आओ बच्चा कान फुका लो दे करके कुछ पैसा, स्वर्गे जाओ नरके जाओ कुकुर बनो चाहे भैंसा, हमसे कोई लेना देना नहीं। गुरु मंत्र लो भैया 1100 रुपया दक्षिणा दो, कम से कम हर गुरु पूर्णिमा को 1100 रुपया एक धोती कुर्ता कपड़ा घर पहुंचा दो। पुरोहित वही जो पूरा हित करे, वो पुरोहित। गुरु वशिष्ठ ने उस खीर के कटोरे को लिया, महाराजा दशरथ को दिया और कहा हे राजा इस खीर को ले जाओ और अपने तीनों रानियों में जथा जोग जही भाग बनाई। और राजा लेकर के आए खीर का कटोरा, आए घर आकर के उसे बांटा। कैसे बांटा?
अर्ध भाग कौशल्या दीना अर्ध भाग कौशल्या दीना उभय भाग उभय भाग आगे कैकेयी कहन प्रसोदयऊ उभय भाग पुनि भयऊ कैकेयी कहन प्रसोदयऊ उभय भाग पुनि भयऊ कौशल्या कैकेयी हाथ धरे दीना सुमित रहे मन प्रसन्न करे एहि विधि गर्भ सहित सबनारी एहि विधि गर्भ सहित सबनारी भाई दया हर चित सुख भारी जानते हरि गल भैया सकल लोक सुख संपत्ति थाय मचल महाकबरा दही रानी सुख जुग चाल कल गयऊ प्रबल तो अवसर भयऊ चाल चली गयऊ प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ प्रगट सो अवसर भयऊ जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भये अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख एक कटोरा खीर का 2 भाग किया, अर्ध भाग कौशल्या ने देना, आधा कौशल्या को दिया, आधा जो बचा उसको फिर 2 भाग में बांटा। उभय भाग आधे कर कीना 2 भाग किया, आधा करके कैकेयी कह नृपसोदयऊ जो 2 भाग फिर किया उन दोनों में से 1 भाग उठाकर फिर कैकेयी को दे दिया। शेष जो बचा 1/3 उस 1/3 को फिर से 2 भाग में बांट दिया और दोनों रानियों के हाथ में रख दिया, कौशल्या और कैकेयी के। और दोनों बहनों ने दोनों रानियों ने मन चित्त प्रसन्न करके, यह इस कथा से दर्शन मिलता है आशीर्वाद हो, प्रसाद हो, भोजन हो, कुछ भी हो, लेने वाले को तब फलित होता है जब देने वाला मन प्रसन्न करके दे, दिल से, आत्मा से। और दोनों बहनों ने बड़ा मन प्रसन्न करके दिया। और मानो सुमित्रा मैया ने वहीं ठाकुर जी से प्रार्थना किया, हे प्रभु ऐसी कृपा करिए कि मेरे 2 पुत्र हों, एक बड़ी बहन की पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, एक छोटी बहन का। यहाँ राजनीति शास्त्र भी बहुत कुटिलता से देखा जाए तो अगर दर्शन करेंगे तो रामचरितमानस में सब कुछ मिलेगा। दोनों बड़े हैं, कैकेयी या कौशल्या, तो राजा कौन बनेंगे? या तो कौशल्या का पुत्र बनेगा या कैकेयी का बनेगा। 2 पुत्र, दोनों की सेवा में, सरकार चाहे जिसकी बने, मंत्रिमंडल में तो हमारा बेटा रहेगा ही रहेगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। यही है सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण। लेकिन कौशल्या मैया ज्ञान कांड है, कैकेयी कर्म कांड है और सुमित्रा उपासना कांड है। केवल भक्ति जानती है, समर्पण जानती है। दोनों पुत्रों को समर्पित कर दिया। समय आया, कौन सा समय? कब भगवान का अवतार हुआ था? चैत्र महीना, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि और मंगलवार का दिन के 12 बजे। और 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभजित शुक्ल पक्ष अभजित मध्य दिवस
तिथि शुक्ल पक्ष, दिन का 12 बजे का समय, अभिजीत मुहूर्त, जो प्रतिदिन होता है लगभग 11 बज के 11:30 के बाद इर्द गिर्द होता है, 12:15, 12, 20, 25 तक रहता है। 40-42 मिनट का मुहूर्त होता है, घटता बढ़ता रहता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, प्रतिदिन होता है। इसी मुहूर्त में भगवान राम का जन्म अवतार हुआ। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष, गर्मी का दिन है। चैत्र में कहते हैं चैत्र वैशाख की गर्मी, लेकिन बाबा लिखते हैं जब भगवान को आना था तो शीतल मंद सुरभि बह बाहु, एकदम शीतल शीतल हवा बहेगी, न गर्मी है और न सर्दी है। आइए हम सभी लोग यहीं से भगवान के आगमन का तैयारी करते हैं, भगवान के स्वागत करते हैं, क्योंकि जब भगवान को आना हुआ तो समस्त देवता, समस्त किन्नर गंधर्व सभी लोग आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। सूर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और भगवान का अवतार होता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय, बोलिए चारों भैयन की जय, तीनों मैयन की जय। और आइए किस प्रकार सभी लोग स्तुति करते हैं भगवान की। हम सभी लोग साथ में खड़े होकर के भाव रूप से। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधुकरा, कहा दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी, कहा दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी, कही विधि कराओ आनंद माया। बीच में थोड़ा जगह दे दीजिए, हमारे राम जी आ रहे हैं, दशरथ जी लेकर के आ रहे हैं विश्वामित्र जी से मिलाने, जो यहाँ विराजमान हैं। हो गया माया गुण ज्ञाना तीतिया माना, वेद पुराण भनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही प्रकार सुत प्रेम, शोभा माहित लागी जन अनुरागी, शोभा माहित लागी जन अनुरागी, भाया वो प्रगट श्रीकांता। सब लोग ताली बजाते रहिए। दिखाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम शोभाती यह उपहासी, सुरत धीर मत धीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चाहे, कही कथा बुझाई बात सुधाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता बोली बोली सोमती डोली, कजहु दात यारो की, जैसे सुरीला अति शीला, यह सुख परमायनो, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भोपा, यह चरित दिखावहि हरि पद पावहि, तेरा बरहि भव गोपा, यह चरित दिखावहि हरि पद पावहि, तेरा बरहि भव गोपा, यह चरित दिखावहि हरि
पद पावहि तेरा परहि भव कोबा हाँ तेरा परहि भव कोबा हाँ तेरा परहि भव कोबा विप्रधीन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोले चारों भैयन की जय। हे अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। सब लोग अवध सुनिए। में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। जय रघुबर लाल की जय दाऊ दयाल की। जय रघुबर लाल की जय दाऊ दयाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। जय जय महाराज झुकी जय जय जगपाल की। जय जय महाराज झुकी जय जय जगपाल की। जय जय महाराज झुकी जय जय जगपाल की। जय महाराज झुकी जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल 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 की। हाथी दीने घोड़ा देने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा देने और दीदी पाल की। कौन को दीने हाथी घोड़ा कौन को दीनी पाल की। कौन को दीने हाथी घोड़ा कौन को दीने अच्छा ये पाल बताइए की। जब आपके घर में लाला होता है जन्म होता है तो ऐसे खड़े रहते हैं आप लोग? और क्या मिठाई लेने के आए लिए। सावधान खड़े हो गए कोई मतलब ही नहीं। अरे झोंकिए भगवान का अवतार हुआ है बस्ती में। अरे अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। भगवान आपके बीच में आ रहे हैं, वहीं आप सबसे मुलाकात करेंगे, वहीं न्यौछावर भी अपनी लेंगे। पहले आप यहाँ संगीत वालों को खुद न्यौछावर देके आ रहा दिखाइए है कि ऐसे संगीत। देना है। वो सब निकल गया। नहीं, वो पहले एडवांस कर दिया, अभी उधर से घूम के आना था, ओहो। इसलिए वहां तक पहुंचना है। बीच से आ नहीं सकते हैं। महाराज जी से हम चाह रहे थे कि आज महाराज जी अपने हाथों से देते। नहीं नहीं, वो तो हमने आप उधर उपदेश मंगा दिया। करते ही हैं। उपदेश आज मत करिए, आज न्यौछावर करिए। नहीं भैया अपनी करेंगे, जेब से निकाल के। बिल्कुल करेंगे। थोड़ा जगह बनाते रहिए, सबके पास आ रहे हैं भगवान। और झूमने वाले आगे आ जाइए, इधर पूरी जगह हरि जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। सब लोग बैठे हैं। रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया और बाजे सहनैया। बाजे बधैया और बाजे सहनैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे। सुखदेव जी की तरफ से ये 3-4 सुख जो है और सर्वप्रथम बधाई हमारे व्यास जी महाराज गुरुदेव जी की तरफ से। केहू लुटावेला अनधन सोनावा। केहू लुटावेला अनधन सोनावा। गुरबर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। गुरबर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। सब लोग आगे आ जाइए इधर।
मानते हैं ना, झूम पुत्र मानते हैं तो पहले इधर आइए। गुरु जी हमारी भी है, पुत्र अगर मानते हैं तो इधर आइए। गुरु जी हमारी भी बात है, झूमते भी रहिए और बधाई इधर देते भी रहिए, क्योंकि आज हम लोग का दिन है और भगवान का जन्म हुआ है, तो बधाई सभी की आनी चाहिए बारी बारी से। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ हो धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ हो धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य कौशल्या जी मैया, धन्य कौशल्या जी मैया, अवध में बाजे बधाई। और बधाई लूटते समय इसका ख्याल रखें कि कैमरा ना गिर जाए, आपकी फोटो उल्टी सीधी आ जाएगी, खड़बड़ खड़बड़। कैमरे से दूरी बना करके लूटें और लूटने से ज्यादा लुटाने पे ध्यान रखें। राजा जी लुटावे ले अन धन सोनवा, राजा जी लुटावे ले अन धन सोनवा, अन धन सोनवा हो अन धन सोनवा, रानी लुटावे ले रुपैया अवध में, रानी लुटावे ले रुपैया। भैया रुकिए, महाराज जी रुक जाइए, बस कैमरा गिरने ही वाला है। सारे कैमरा गिर जाएंगे। साहब नमस्ते। गिरा। और आइए बधाई कल हम लोग गाएंगे, आरती करते भगवान की। आइए अब हो गया, अगर आप लोग इधर आ जाइए, आधा तक कैमरा निकल जा रहा है। आरती करते आरती। आइए बंद हो गया, लाइव बंद हो गया, लाइव बंद कर दिया गया। आप लोग इधर आ जाइए, आधे लोग इधर हो जाए, आधे इधर हो जाए तो अच्छा लगेगा। और अब हमारे बीच में झांकी आ रही है शिव जी की, हमारे संतोष जी लेकर के आ रहे हैं, तुरंत झांकी आ रही है। अगर आप प्रभु आरती आरती थोड़ा थोड़ा साइड में हो आरती जाइए, करके बंद हो जाएगी। अभी मिलेगी, सबको फिर से लुटाया जाएगा, लेकिन सब लोग एकदम से गिर जाते हैं ना। अपना ही मंदिर है, अपना ही कथा है। ये फूल है इसलिए लुटाया जा रहा है, उठाने के लिए नहीं। ये फूल है। आप लोग और वो जजमान जी कहाँ गए हैं? जो झूमने वाले हैं वो खड़े हो जाएं, बाकी लोग बैठ जाएं। लेकिन झूमे जाके पीछे महाराज जी नहीं नहीं नहीं, यहाँ इधर कराएंगे ना। जो झूमने वाले हैं वो इधर आ जाएं, बाकी सब लोग बैठ जाएं। झांकी भी देखनी है ना सबको, लाइव बंद करो। झांकी देखनी है कि नहीं देखनी है ना? हाँ, तो सब लोग बैठ जाइए, केवल झूमने वाले इधर आ जाएं। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जिन्होंने पुत्र मान लिया है गोपाल जी को, राम जी को, वो जरूर इधर आके झूमेंगे। अभी भैया बधाई गा दी। आप लोग प्लीज बैठ जाइए, बाकी लोग इधर आ जाइए। जो झूमना है वो इधर होगा, इधर के साइड, इधर की साइड आ जाइए। बिल्कुल कैमरा सबके तरफ जाएगा, इधर आ जाइए। जुग जुग जिया सुलाला रावा भावा के भाग जागल हो ललना, बाकी सब लोग बैठ जाइए। ललना लाग होई है कुलवा के दीपक मनवा में आग लागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आग लागल हो। आजो के दिनवा सुहावन रतियानु भावन हो, आजो के दिनवा सुहावन रतियानु भावन हो। ललना दोबारा पे बाजेला बधैया आंगनवा उठे सोहर हो, ललना दोबारा पे बाजेला बधैया अगनवा उठे सोहर हो। नाची नाची गावेली बहिनिया ललन के खिलावेली हो, गावेली बहिनिया हो ललना हंसी हंसी, जय हो। हो
ललना हंसी हंसी रस बरसावेली हो ललना हंसी हंसी केहू की चलावेली रस बरसावेली हो नखिया का हुए जैसे बाबूजी के नखिया का बाई की हो ललना मुखड़ा बा चला सूरज वात सगरो आडोर भैले हो ललना मुखड़ा बा जय हो। चला सूरज वात सगरो आडोर भैले हो सासु सुहागिन बड़ा भागिन अनधन लुटावेली हो सासु सुहागिन बड़े भागिन इतने से काम ना चली महाराज ये कुछ नहीं एक तो दे रहा ऊपर से ये सासु हेललना दोबारा पे बाजेला बधैया महलिया उठे सोहर हो हेललना दोबारा पे बाजेला बधैया महलिया उठे सोहर हो अगनवा उठे सोहर हो बधाई हो। आइए हमारे बीच में झांकी उपलब्ध हो रही है और कल बढ़िया बढ़िया सोहर सुनाया जाएगा। कल फिर से बधाई लेंगे ये लोग। भगवान जी का, भगवान शिव जी का झांकी प्रकट होने को है। आप सब लोग बैठ जाइए।